हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। जोरदार, जबरदस्त, शानदार, मजे में। हाँ सर, हम सब लोग बढ़िया हैं, मजे में हैं, जोरदार हैं, जबरदस्त हैं, कतई जहर हैं सर। मजे आ रहे हैं पढ़ाई के, आ रहे हैं ना। हाँ सर, आने भी चाहिए सर। क्यों? क्योंकि सर टॉपिक बहुत आसान है और क्वेश्चन इससे सर आता बिल्कुल फॉर्मूला बेस है। तो मेरे भाई, अगर अभी तक तुम्हें चैप्टर में थोड़ी भी दिक्कत आ रही है तो एक बार सुकून से कॉपी खोल, सिर्फ फॉर्मूले पढ़। अगर फॉर्मूले भी याद कर लेगा तो मैक्सिमम सवाल इस टॉपिक के हो जाएंगे। और यकीन मान, पिछले कुछ 3-4 सालों से इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है। तो सर, इस चैप्टर को जो छोड़ रहा है वो निहायत ही बेवकूफ है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो चैप्टर अच्छा है, थोड़ा बड़ा है, थोड़ा सा अलग है, तो आपको बस इसमें फॉर्मूला याद रखने पड़ेंगे। अगर मैंने फॉर्मूला भी याद कर लिया तो मेरे भाई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो मैं सारे कर सकता हूं, है ना। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मैं आराम से कर पाऊंगा, उसमें मुझे कोई समस्या, कोई टेंशन, कोई दुख दर्द वाली बात नहीं होनी चाहिए, जिससे कोई बुरे बुरे ख्याल आए, रात की थोड़ी नींद खराब हो जाए। तो ऐसी कोई बात इस चैप्टर में नहीं है, ठीक सर। अब सर, पिछले क्लास में हमने कुछ खतरनाक चीजें पढ़ी थी सर। खतरनाक मतलब जो देखने में खतरनाक थी बड़ी आसान। अगर सिंपल सिर्फ फॉर्मूला भी याद कर लोगे उस पार्ट का, लास्ट लेक्चर का, तो मेरे भाई उसमें कोई समस्या नहीं आएगी सर। लास्ट लेक्चर लाइव क्लास थी, जिनको नहीं पता है मासूम बच्चों, जाके देख लेना, ठीक है। उसकी रिकॉर्डिंग में आ जाती है, तो ठीक है। तो लास्ट क्लास अपन में कुछ पढ़ चुके हैं। अब आज हम करने वाले हैं इसका बचा हुआ पार्ट कंप्लीट। लास्ट टाइम जो पढ़ लिया था उसके करेंगे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस, हाँ सर, और कुछ और भी पढ़ेंगे, उनके कुछ सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, हाँ सर। अब होगा आज चैप्टर का दी एंड, ठीक सर। लेकिन सर प्लानर के हिसाब से तो इसमें 8 लेक्चर होने चाहिए। आप तो साथ में खत्म कर रहे हो। साथ में मेरे भाई इसलिए खत्म कर रहा हूं ताकि आखिरी वाले लेक्चर में, लास्ट वाले लेक्चर में पूरे चैप्टर के कंबाइंड क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कर पाए। करेंगे ना? हाँ सर। तो भैया उसके लिए आप लोगों को करना पड़ेगा एक काम सर। क्या? नेक्स्ट क्लास से पहले आप सभी लोग पूरे चैप्टर का शॉर्ट में एक सिंपल रिवीजन करके बैठोगे। रिवीजन मतलब एक बार सारे फॉर्मूले देखना है, उनको याद करना है, ताकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में ज्यादा दिक्कत ना आए, ठीक है। चलेगा? हाँ मेरे भाई, चलेगा, ठीक सर। तो करते सर शुरुआत आज की क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। आओ सर, आज क्या पढ़ेंगे? एक तो स्पर्श कोण क्या होता है, ठीक सर। केशिकत्व बोलो तो कैपिलरिटी क्या होता है, और साथ में की जाएगी सर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, हाँ सर। तो मेरे भाई करें तैयार? आ जाओ बात करते हैं सर। पृष्ठ तनाव का कारण, सर मैंने कहा था पृष्ठ तनाव सर आता है अंतर आणविक बलों के कारण। सर अंतर आणविक बल से होते हैं दो तरह के, एक होता है सहसंजक बल, एक होता है आसंजक बल। सर एक को बोला कोहेसिव फोर्स, एक को बोला अडेसिव फोर्स। तो सर पृष्ठ तनाव जो आपका सरफेस टेंशन है सर, वो आता है हमारे पास किसकी वजह से? कोहेसिव फोर्सेस, सहसंजक बलों के कारण। तो क्या बोल रहे हैं? अणुओं के मध्य आने वाले सहसंजक बल के कारण, है ना। ओहो, पेन थोड़ा चेंज करते हैं। इस कारण अणुओं के बीच आने वाले सहसंजक बल के कारण मेरे पास पृष्ठ तनाव आता है। थ्योरेटिकल बेस याद होना चाहिए। बढ़े आगे। हाँ सर, अगला, किसी एक ही पदार्थ की छोटी बूंदों का आकार बड़ी बूंद की तुलना में अधिक गोलीय होता है। क्यों? क्यों? सुनना, हम क्या बात कर रहे हैं सर? सर जो छोटी बूंदें होती हैं उनका आकार बड़े आसानी से गोलाकार हो जाता है, लेकिन जो बड़ी बूंद होता है उनका आकार पूरा गोला नहीं बन पाता। तो ऐसा क्यों होता है? सुनना सर, पहली बात तो किसी भी द्रव का जो बूंद होता है, जो किसी भी द्रव की जो बूंद होती है सर, वो गोलीय सतह क्यों बनाती है? क्यों सर? पृष्ठ तनाव के कारण। सर क्यों? क्योंकि द्रव का वह प्रवृत्ति जिसकी वजह से वो न्यूनतम क्षेत्रफल रखना चाहता है, उसको आपने क्या कहा है? पृष्ठ तनाव का है। सही बात है क्या? हाँ सर, द्रव की वह प्रवृत्ति जिसकी वजह से वो न्यूनतम सतहीय क्षेत्रफल रखना चाहता है। हाँ सर, हम वही बात कर रहे हैं। अब सुनना सर, छोटी बूंद में क्या होता है सर? उसके अंदर क्या होता है? द्रव्यमान कम है। द्रव्यमान कम होता है तो सर उसके पास mg बल थोड़ा कम होता है, और पृष्ठ तनाव का बल जो होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। सर जैसे समझना कि मान लो मेरे पास क्या है? छोटी सी बूंद है, ऐसे क्या होगा सर? छोटी सी बूंद है, m कम है, m कम है तो सर नीचे की ओर आने वाला mg बल तो है, और वहीं अगर एक बड़ी बूंद होगा तो क्या होगा? उसके लिए नीचे की ओर आने वाला mg बल ज्यादा होगा। समझना, तो सर बड़ी बूंद mg बल ज्यादा, mg बल ज्यादा होगा, क्या ये सतह को दबाएगा? सोच रहा, mg बल ज्यादा रहेगा,
क्या ये इस द्रव को सतह पे दबाएगा? हाँ सर, दबाएगा। तो हमारे पास जब द्रव्यमान, जब बोले बूंद का आकार बढ़ जाता है तो आपकी बूंद में द्रव्यमान बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा तो mg बल बढ़ेगा, mg बल बढ़ेगा तो आपकी जो बूंद है वो थोड़ी सी दब जाती है, चपटी हो जाती है। तो क्या बोल रहा हूं, जितनी बूंद बड़ा होगा उस पे mg बल ज्यादा होगा, वो उतना ही दब जाएगा, उतना ही फ्लैट हो जाएगा। लेकिन अगर बूंद छोटा है तो mg बल छोटा रहेगा, mg बल छोटा रहेगा तो सर पृष्ठ तनाव के कारण आने वाला बल ज्यादा होगा। तो आपकी ये जो सतह है, ये वाली बूंद है, छोटी वाली बूंद, वो आकार में ज्यादा गोलीय है ना, ज्यादा गोलीय होता है सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स कम होता है। बात समझे? हाँ सर। क्या बोलेंगे? पृष्ठ तनाव बल और गुरुत्वीय बल बराबर विपरीत दिशा में नहीं, पृष्ठ तनाव बल गुरुत्वीय बल से बड़ा होता है। बिल्कुल, यही कारण है, पृष्ठ तनाव बल बड़ा होने के कारण ही आपकी छोटी बूंद ज्यादा गोलीय होता है। क्या बोला गया? गुरुत्वीय बल पृष्ठ तनाव के तुलना में बड़ा होता है? नहीं। क्या बोला हमारे पास? बल बराबर होगा? नहीं। तो ऑप्शन बी एकदम सही होगा। चलेगा? हाँ सर। बढ़े आगे की तरफ। यस सर। देख अगला सवाल क्या बोल रहे हैं, तेल लगे कांच को पानी गीला नहीं करता। ठीक है, अच्छा काम करेंगे, इसको मैं कराऊंगा बाद में, इसको करवाऊंगा बाद में, थोड़ा सा अलग सवाल है। एक चीज पढ़ लोगे ना तो फिर हो जाएगा आराम से, तब तक आप बात करते हैं। पानी की सतह पर एक 5 सेंटीमीटर अर्ध व्यास की चपटी गोल प्लेट खींचने के लिए आवश्यक बल क्या होगा? ठीक है, खींचने के सर आवश्यक बल कितना होगा? सर पानी के लिए जो मेरे पास सरफेस टेंशन होता है ना, टी कितना होता है सर? 75 डाइन पर सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ सर हमसे पूछा कि सब बल कितना रिक्वायर्ड है, किसकी बात कर रहा है? अर्धव्यास। अर्धव्यास मतलब कि त्रिज्या दे रखी है आपको ये, तो सर त्रिज्या मेरे पास दे रखा है कितना? 5 सेंटीमीटर। और एक डिस्क को सतह से उठाना है, सर उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर बल लगाना पड़ेगा। क्या इस डिस्क पर ऐसे पानी कांटेक्ट बनाया हुआ होगा? हाँ सर, हमने लास्ट क्लास में देखा है। तो सर इसकी वजह से यहाँ पे क्या आएगा? आपका बल आएगा, सरफेस टेंशन। हाँ सर। क्या सरफेस टेंशन का बल कितना? T इंटू एल पड़ा था। हाँ सर। क्या इस डिस्क के लिए, इस चकती के लिए जो मेरे पास सतह है, जो संपर्क सतह है सर किसकी? अपने पास द्रव्यमान, क्या बोलते हैं, जल और वायु की। सर एक सतह बनेगा सर, सबसे बाहर वाला चकती की बात कर रहा हूं। हाँ सर, तो T इंटू एल, तो जितनी सतह उतना बल, तो T इंटू 2πr। तो सर ऊपर उठाने के लिए आपको कितना T इंटू 2πr इतना बल लगाना पड़ेगा। चलेगा? तो ये कितना हो गया? 75 2 पाई, और त्रिज्या सर कितना मेरे पास? 5 सेंटीमीटर रख दूंगा यहाँ पे। तो 2 इंटू 5 कितना? 10, तो कितना हो गया? 750 पाई कितना मेरे पास आएगा? डाइन। इतना मेरे पास बल वहां पर आएगा, तो 750 डाइन, ऑप्शन नंबर डी। चल जाएगा? हाँ सर। अगली बात कर, द्रव का पृष्ठ तनाव क्या करता है? क्षेत्रफल को बढ़ाता है? नहीं सर। क्षेत्रफल को घटाता है? यस सर। ताप के साथ बढ़ता है? सर पता नहीं, चेक करें क्या, हमने पढ़ा था सर टेम्परेचर बढ़ाने के साथ आपके कोहेसिव फोर्स कैसे होता है सर? घट जाते हैं। अगर कोहेसिव फोर्स मेरे पास घट जाएंगे तो सर आने वाला सरफेस टेंशन भी कम हो जाता है। तो सर उसके हिसाब से ताप बढ़ने के साथ आपका पृष्ठ तनाव घटना चाहिए, ये बढ़ा रहा है, झूठ बोल रहा है। यहां देख, ताप के साथ घटता है, बिल्कुल सही बात। तो सर क्या होगा मेरे पास? बी और डी दोनों ही ऑप्शन एकदम सही है। याद रख पाएंगे क्या? हाँ सर। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल आसान बातें हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। चल जाएगा? यस सर। आगे बढ़। क्या बोल रहे हैं? निम्न में से किस ताप पर जल के पृष्ठ तनाव का मान न्यूनतम होगा? ठीक है, अब सुनना सर, हमने पढ़ रखा है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ हमारे पास क्या होगा सर? कोहेसिव फोर्स कम होगा। हाँ सर। कोहेसिव मतलब सहसंजक बल, मेरे पास सहसंजक बल कम हो जाएंगे। हाँ सर, ये इनका मान कम हो जाएगा। सहसंजक बल कम होगा तो सर आने वाला मेरे पास जो सरफेस टेंशन है सर वो मेरे पास कम हो जाएगा। अब अगर सरफेस टेंशन कम हो रहा है सर कब? टेम्परेचर बढ़ाने पर। तो सर देख ऑप्शन देख सर, कौन सा ऑप्शन है जिसमें टेम्परेचर सबसे ज्यादा है? सर डी वाला। जिसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा उस केस में सरफेस टेंशन सबसे कम, सर मतलब कि ये वाला ऑप्शन डी एकदम सही बैठेगा। बात क्लियर है? हाँ सर। ये बात सर मुझे अच्छे से याद रखना है, समझना है, बिल्कुल सेट रखना है दिमाग में कि सर टेम्परेचर बढ़ाने पर कोहेसिव फोर्स कम हो जाते हैं। कोहेसिव फोर्स कम हो जाएगा मेरे भाई तो सर आने वाला मेरे पास सरफेस टेंशन भी कम हो जाएगा। ठीक है, चलेगा?
हाँ सर। कोई समस्या? ना सर। कोई टेंशन? ना सर। कोई दुख दर्द? ना सर। सब बढ़िया है, जोरदार है, जबरदस्त है, मस्त है, शानदार है, झकास है ना मेरे भाई? चल रहा है? हाँ सर। देख, सुकून से पढ़ना, सुकून से पढ़ना, आएगा मजा, आएगा क्वेश्चन करने में ही मजा आएगा। जितनी ज्यादा तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा टॉपिक तेरा उतना शानदार होता चला जाएगा। ठीक है, आजा बात करेंगे। अगला, एक 10 सेंटीमीटर लंबे तार को जल की सतह पर स्थिर क्षैतिजतः रखा गया है सर, ठीक है, एवं इसे संतुलन में रखने के लिए धीरे से 2 × 10⁻² न्यूटन के बल से ऊपर की ओर खींचा जाता है सर, ठीक है। तो पानी का पृष्ठ तनाव क्या होगा सर, ठीक है। सुनना, हम क्या बोल रहे हैं सर, एक तार है ना, एक तार हमने बताया लास्ट क्लास में। हाँ सर, इसको उठाना है ऊपर की ओर। हाँ सर, क्या इस पे पानी आपका ऐसे कांटेक्ट बना रहा होगा? हाँ सर, पानी आपका ऐसे कांटेक्ट बना रहा होगा। तो सर हमने लास्ट क्लास में बताया भी था कि सर मेरे पास एक तार है ना, दिखाता हूं फिर से। सर एक तार है मेरे पास, समझना, एक तार है, थोड़ा दिख रहा होगा साफ साफ, देखना, एक तार है। तो सर इसकी क्या है, इसकी सतह मेरे पास ऐसे, एक सतह इस तरफ बनेगी, एक सतह इस तरफ बनेगी, क्योंकि पानी हमारे पास ऐसे दोनों तरफ कांटेक्ट में, दोनों तरफ। तो एक कांटेक्ट आएगा इधर, एक कांटेक्ट आएगा इस तरफ, तो 2 सतह बनेंगी, 2 लंबाइयां, समझ रहा है, 2 लंबाइयां ऐसे, एक इधर वाली, एक इधर वाली, तो 2 लंबाई आएंगी। तो सर जितनी लंबाई या बोले जितनी सतह संपर्क बनेगा उतने मेरे पास बल आएंगे। कौन से सर? सरफेस टेंशन वाले फोर्स सर, ठीक है। क्या उन फोर्सेस को हम लिखते हैं कितना? T × लेंथ L, T × लेंथ L। हाँ सर। अब वो बोला सर क्या कर रखा है हमने, उसको रखा हुआ है किसमें? संतुलन में। सर मतलब कि ऊपर वाले बल नीचे वाले दोनों बल को बैलेंस कर रहा होगा सर, ठीक है। तो 2 × टेंशन सर कितना मेरे पास, हमसे पूछ के रहा, वो पृष्ठ तनाव पूछ रहा है सर। F कितना है? 2 × 10⁻², इतना बल लगाया है। 2 × टेंशन T नहीं पता, लंबाई कितना? 10 सेंटीमीटर। सर सेंटीमीटर को बदला सर किसमें? मीटर में, चल जाएगा? हाँ सर। तो एक काम कर सर, इस 2 से 2 काट दे, 10⁻² से 10⁻² काट दे। सर T कितना बचा है? 1/10, बोले तो 0.1, तो 0.1 न्यूटन पर मीटर। क्या आंसर आएगा? 0.1, ऑप्शन नंबर ए। आया कि नहीं आया? बिल्कुल सर, इसमें मेरे हिसाब से हमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है, चलेगा? बिल्कुल सर। आगे बढ़ेंगे। देख, पृष्ठ तनाव की विमा, सर ये तुमने क्लास में करवाया था, याद कर। क्या सरफेस टेंशन हमने लिखा है फोर्स अपॉन लेंथ? हाँ सर। फोर्स कितना आया था सर? न्यूटन में। ये किस में आएगा? मीटर में। सर न्यूटन क्या होता है? kg × मीटर/सेकंड²। सर 1 मीटर और आ गया, मीटर से मीटर काट दिया, कितना बचा? kg/सेकंड²। सर मतलब m की घात 1, l की घात 0, t की घात -2। क्या आंसर आएगा? m1 l0 t पावर -2, ऑप्शन नंबर सी। चल जाएगा? हाँ सर। अगला पढ़ेंगे, 2 मीटर लंबी एक छड़ है ना, 2 मीटर लंबी एक लकड़ी की छड़ पानी की सतह पर तैर रहा है सर, ठीक है। पानी का पृष्ठ तनाव 0.07 न्यूटन पर मीटर है, चलेगा। छड़ के एक और साबुन का घोल डाल दिया जाता है, ठीक है, छड़ की एक और साबुन का घोल डाल दिया जाता है, तो पृष्ठ तनाव घटकर कितना? 0.06 न्यूटन मीटर रह जाता है। तो छड़ पर परिणामी बल कितना होगा सर, ठीक है। सुनना, हमारे पास सर क्या है, ऐसे मान लो पानी था, ठीक है, पानी था, हमने क्या सर इधर क्या कर दिया, ये छड़ है मेरे पास सर, छड़ के एक तरफ हमने क्या किया, कुछ डाल दिया, क्या डाला अपने? साबुन डाल दिया। साबुन डाल देने से सर इधर का सरफेस टेंशन और इधर का सरफेस टेंशन अलग अलग है, समझना, इधर का सरफेस टेंशन और उधर का सरफेस टेंशन अलग अलग है सर, ठीक है। इधर कितना है? 0.07, चलेगा सर, कितना आएगा? 0.07। सर यहाँ कितना आ रहा है मेरे पास? 0.06 आ गया सर, ठीक है। सर साबुन डालने से इधर का पृष्ठ तनाव घट गया। हमने पढ़ा भी था कि सर हमारे पास जो कुछ अशुद्धियां होती हैं जिनको आप इम्प्योरिटीज बोलते हो, तो सर अगर आपकी इम्प्योरिटी पूरी तरह घुलनशील होता है तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, लेकिन अगर वो पूरी तरह घुलनशील नहीं होता है तो पृष्ठ तनाव का मान कम हो जाता है। तो सर हमने लिखा था कि जो साबुन होता है सर, साबुन भी आपका एक ऐसा इंप्योरिटी है, एक ऐसी अशुद्धि है जो पानी में पूरी तरह नहीं घुलती है। पूरी तरह नहीं घुलेगा तो सर उसकी वजह से पृष्ठ तनाव का मान कम हो जाता है। तो देखो यहां पृष्ठ तनाव कम हुआ है, सर चलेगा। अब सर वही बात सर, एक तार है ना,
एक सतह इधर की, एक सतह इधर की, तो सर दो तरह का बल आएगा, दो बल आएंगे, चलेगा सर। इधर का बल सर कितना, T2 इंटू एल, इधर का सर कितना, T1 इंटू एल। आपसे पूछा कुल बल, सर ठीक है सर, आने वाला कुल बल कितना होगा, T1 इंटू एल प्लस T2 इंटू एल। सर टेंशन कितना मेरे पास, देखना 0.07, लंबाई कितना 2, तो सर कितना 0.07 इंटू 2 प्लस 0.06 इंटू 2 से एक काम करते हैं, हम लेते हैं 2 को कॉमन, तो 0.07 प्लस 0.06 इंटू 2 चल जाएगा, कितना आएगा 0.13 इंटू 2, कितना हो जाएगा 0.26 न्यूटन। इतना मेरे पास अब बल आया होगा, तो 0.26, कहाँ मिस्टेक हो गई, उड़ी बाबा, ये क्या गड़बड़ होगी, छड़ के एक और साबुन का घोल डाल दिया जाए, तनाव घटकर 0.06, क्या लिखा अपन ने बिल्कुल सही है, परिणाम में बल गड़बड़ कैसे हो रहा भैया, ये कैसे हो गया, रुको 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 रुको, लगता है इन बेवकूफों ने उसको घटा दिया है ना, मुझे ये लग रहा है। अच्छा चलो ठीक है, मुझे लग रहा है कि उन्होंने करना थोड़ा सा अलग तरीके से करा, समझो। इसलिए इन्होंने ऐसा कर दिया है कि सर मेरे पास छड़ है ना, तो सर ओहो चल जा, ओहो सही है, तो हमारे पास एक बल इधर ले रहे हैं, एक बल इधर ले रहे हैं, तो सर पृष्ठ तनाव के कारण एक बल मेरे पास यहाँ पे आएगा T1 इंटू एल, और ऐसा एक बल मेरे पास आएगा इधर T2 इंटू एल। तो ये पूछा कि परिणामी बल कितना होगा, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर, तो कितना हो जाएगा T2 माइनस T1 माइनस T2 इंटू एल कर देना, आ जाएगा, ठीक है। तो कितना है 0.07 माइनस 0.06, लंबाई से कितना मेरे पास 2 हो गया, कितना हो जाएगा 0.02 न्यूटन, चल जाएगा। मेरे पास इतना तनाव यहां पर आने वाला है, तो कितना होगा 0.02, बोले तो ऑप्शन नंबर डी, चल जाएगा। हाँ सर, अलग थोड़ा सा सवाल है, ठीक है, तो बढ़िया सवाल था, कर सकते हैं, डन। ओके सर, कोई समस्या होगी, बिल्कुल नहीं सर, सब बढ़िया है, शानदार है सर, मजेदार है, जोरदार है, जबरदस्त है। आगे बढ़ जाएंगे, यस सर, आगे देखो, आगे पृष्ठ तनाव को निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, जरा पढ़ना। पृष्ठ तनाव समतापीय अवस्था में द्रव के पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करने में इकाई क्षेत्रफल पर किया गया कार्य। सर देखते हैं, सर देखना क्या सर हमने लिखा है, सरफेस टेंशन T, क्या लिखा था, बल बटे लंबाई, याद है एकांक लंबाई पर कार्य करने वाले बल को, हाँ सर। या फिर हमने लास्ट क्लास में एक पढ़ा था कि सर हमारे पास जो वर्क डन होता है ना, वो होता है सरफेस टेंशन इनटू डेल्टा ए, हाँ सर। तो यहां से सरफेस टेंशन T क्या बन पाएगा, वर्क डन अपॉन डेल्टा ए बन सकता है, हाँ सर। तो दोनों ही मेरे पास फॉर्मूला है ना, तो क्या बोल रहे हैं समझना कि सर हमारे पास इसके हिसाब से मैं लिखना चाहूं कि अगर डेल्टा ए को फिलहाल में 1 लिख दूं, तो सर आने वाला सरफेस कितना आएगा, W क्या आएगा, सर W क्या है, कार्य। तो सुनना इसके हिसाब से क्या है, पृष्ठ तनाव समतापीय अवस्था में द्रव के पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करने में इकाई, है ना, इकाई क्षेत्रफल पर किया गया कार्य, कि सर इकाई क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए कितना कार्य करना पड़ रहा है, वो क्या बनेगा हमारे पास, सरफेस टेंशन। सब बात तो ठीक लग रही है, अच्छा ध्यान देखना। पृष्ठ तनाव रुद्रोष्म अवस्था में, सर रुद्रोष्म मतलब इसको बोलते हैं अपन एडियाबेटिक, ठीक है। एडियाबेटिक मतलब जहां पर आप बाहर से कोई ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं करो, आपने बाहर से कोई ऊर्जा नहीं दी है उसको, ठीक है, ये होता है। और तीसरा हमारे पास क्या है, पृष्ठ तनाव दोनों अवस्थाओं में पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने में प्रति एकांक क्षेत्रफल पर किया गया कार्य, सर ठीक है। और पृष्ठ तनाव प्रति इकाई आयतन स्वतंत्र पृष्ठीय ऊर्जा है। अब सर इसको कैसे याद रखें, ठीक है, एक बार ध्यान से पढ़ना। वैसे तो आपका टॉपिक क्या थोड़ा सा रिलेट करेगा आपका हीट वाले चैप्टर से, एक काम उसको बाद में पढ़, क्योंकि फिलहाल आपको ना ये अवस्था नहीं पता है, ये अवस्था अपन पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, हीट वाले में। इसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, इसको बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एक काम करते हैं, इसके बाद में क्या करूंगा आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल इसको छोड़ो, ठीक है, थोड़ा सा छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं, 2.8 mm मतलब कि मिलीमीटर व्यास की एक बूंद 125 समान त्रिज्या की बूंदों में विभक्त हो जाती है, तो ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा। याद करो सर, मैंने बताया था कि सब बड़ी बूंद छोटी छोटी बूंदों में टूट रहा है, हाँ सर। तो उस केस में ऊर्जा में आने वाला परिवर्तन, सरफेस एनर्जी में परिवर्तन कितना लिखा था सर, हमने लिखा था ये SE
2 माइनस SE1 सर कितना था सरफेस टेंशन T इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर ब्रैकेट n की पावर 1/3 माइनस का 1। ये लिखा था क्या? हाँ सर। जरा देखना, बड़ी बूंद की त्रिज्या सर कितना आएगा? व्यास का आधा। सर मतलब कि त्रिज्या कितना होगा? 1.4 mm। ठीक सर, यहां लगता है सर सरफेस टेंशन कितना है? 75 डाइन पर सेंटीमीटर। ठीक है 75 ये हो गया 4 पाई त्रिज्या सर कितना मेरे पास है? 1.4 mm। सर इसको बदलो सेंटीमीटर में, क्या करना पड़ेगा सर? 10 का भाग देना पड़ेगा। दे दिया तो 0.14 सेंटीमीटर चल जाएगा। यहां रखना कितना आएगा? 0.14 का स्क्वायर और ये 125 की पावर 1/3 माइनस का 1 चल जाएगा। डन। तो देखना इसको जरा सोल्व करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटर लगेगा यार, रुको मैं थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास फिलहाल इतनी मेहनत करने का मन नहीं है। ठीक है, कर ले, थोड़ा टाइम बच जाएगा अपना, और कुछ नहीं यार। 75 इंटू 4 इंटू 0.14 इंटू 0.14, ठीक है 5.88, वो कितना? 5 माइनस 1 4 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ रहा है? इंटू 3.14 चल जाएगा। हाँ सर, देखना 125 का क्यूब रूट सर कितना आएगा? 5 माइनस का 1। और सर आगे वाला 75 इंटू 4 150 इंटू 2 कितना? 300। 300 पाई इंटू 0.14 का स्क्वायर। सॉल्व करने पर से लगभग कितना रहा मेरे पास? ये रहा 74 अर्ग। 74 आपका अर्ग निकल कर आ रहा है। सर ये क्या है? ऊर्जा का CGS मान, ऑप्शन नंबर डी। सिंपल फॉर्मूला बेस है। अब मेरे भाई इतनी मेहनत हमें करनी पड़ेगी। सर 0.14 का स्क्वायर कितना होता है? 0.14 का स्क्वायर मेरे पास कितना होगा? 0.0196। सर कैसे? 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 है ना। और यहां पे दो नंबर के बाद 0 है, 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो यहां पे कितने पे आएगा? 4 के बाद आएगा। ठीक है, तो 74 अर्ग मेरे पास इतना आंसर इसका आ रहा है। सिंपल फॉर्मूला बेस, कहीं कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। चलेगा? डन सर। आगे बढ़ा दूं? बिल्कुल सर। अगला देख, एक साबुन के बुलबुले को फुलाकर उसका व्यास D से लेकर कैपिटल T करने में किया गया कार्य कितना होगा? जरा देखना सर, हमने पढ़ रखा है सरफेस एनर्जी कितना होता है? सर सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया। हाँ सर, जरा सोच कि सर एरिया बढ़ाऊंगा तो सर सरफेस एनर्जी बढ़ेगा। अब सर अपने आप तो बढ़ानी है, आपने बाहर से कुछ काम किया होगा, तो सर आपका किया गया एक्सटर्नल वर्क कितना होगा? सर सरफेस एनर्जी इनटू एरिया में कितना परिवर्तन है, क्षेत्रफल आपने कितना बढ़ा दिया। सर ठीक है, जरा देखना सर सरफेस टेंशन, ओहो सरफेस टेंशन T, सरफेस टेंशन कितना? T इनटू एरिया कितना बड़ा। अब जरा देखना सर, हमारे पास आकार क्या है? साबुन का बुलबुला। सर बुलबुले का आकार क्या होता है? सर गोलाकार। सर गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई R स्क्वायर। हाँ सर, R क्या है सर? हमारे पास व्यास का आधा। सर ठीक है, तो जरा देखना सर सरफेस टेंशन T इनटू सर बाद का एरिया 4 पाई रेडियस R2 का स्क्वायर माइनस 4 पाई रेडियस R1 का स्क्वायर चल जाएगा। सर R1 का मान कितना आएगा? प्रारंभिक व्यास का आधा, और R2 क्या आएगा? अंतिम व्यास का आधा चल जाएगा। सर क्या होगा? टेंशन T इनटू कितना? 4 पाई, हम क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, हम 4 पाई ले लेते हैं कॉमन, R2 D स्क्वायर बटे 4, ये कितना आएगा? स्मॉल d स्क्वायर बटे 4। सर 4 कॉमन लेके इससे ये काट दिया, कितना आएगा सर? T इंटू पाई कैपिटल D का स्क्वायर माइनस स्मॉल d का स्क्वायर। हाँ सर, हमने देखा सर ऑप्शन देखते ही बड़ी हुई हमें खुशी है ना, हमें हुई बहुत खुशी, तो T पाई D स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर हम ये मारेंगे टिक। ये करोगे? हाँ सर। लेकिन सर ऐसा करते ही आपके नंबर में -1 की कमी आ जाएगी। सर क्यों, क्या दिक्कत है? सब कुछ ठीक तो है, इसमें कोई समस्या वाली बात लग तो नहीं रही है मेरे भाई। समझ क्या दे रखा अपन को? साबुन का बुलबुला। हाँ सर, कितनी फ्री सरफेस होती है सर इसमें? सर इसमें 2 होती है। सर कैसे? याद कर, साबुन का बुलबुला क्या होता है सर? अंदर हवा, फिर पानी, फिर हवा। हाँ सर, कितनी फ्री सरफेस है सर? 2, एक अंदर वाली एक बाहर वाली। तो सर जितनी फ्री सरफेस और उतना ही हमारे पास
ऊर्जा हमारे पास बढ़ जाएगी। हाँ सर, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर साबुन के बुलबुले में 2 फ्री सरफेस होता है। तो सर कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। बात समझा? हाँ सर। तो ऐसी बहुत छोटी छोटी मिस्टेक हम एग्जाम में कर जाते हैं, यकीन मानना मैक्सिमम बच्चे इसी में गड़बड़ करते हैं और नंबर कटवा लेते हैं। तो सर हमें इस बात का खास कर ध्यान रखना है कि सर हम ऐसी बेवकूफ़ों वाली गलती ना करें। बात समझ रहे हो क्या? हाँ सर, चल जाएगा, बिल्कुल सर। आगे बढ़ेंगे। ओके सर, देख अगला देख, 5 न्यूटन पर मीटर पृष्ठ तनाव वाले द्रव की फिल्म एक रिंग पर बनाई जाती है। सर ठीक है, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 0.02 मीटर स्क्वायर। तो उसकी पृष्ठ ऊर्जा क्या होगा? सर ठीक है, तो आसान है सर, पृष्ठ ऊर्जा SE क्या पर रखा है, सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया। ये पढ़ते हो, ये पढ़ते ना, सरफेस एरिया। ये तो आसान है, एकदम सिंपल फॉर्मूला है सर। सरफेस टेंशन कितना बोल रखा है हमारे पास, 5 बोल रखा है। सरफेस एरिया सर कितना आएगा सर, πr²। हाँ सर, वो भी उसने रखा है 0.02। बिल्कुल सर, 0.02। सर एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा ये, 0.1 बचेगा सर, मतलब कि 10 की घात -1। सर तो आसान है, इसमें कहाँ दिक्कत है सर? लेकिन सर ऑप्शन में नहीं कर रहा, ऑप्शन में नहीं कर रहा सर, कहाँ गड़बड़ कर दी हमने, जरा समझ। सर मैं बात कर रहा हूँ सर रिंग की, है ना, मैं बात कर रहा हूँ रिंग की, है ना। अब सुनना, द्रव की एक फिल्म रिंग पर बनाई। सर सोचना, सर मान लो मेरे पास एक रिंग है ऐसे, ठीक है, एक रिंग है सर, आपने इस पे पानी किया, बोले साबुन के पानी की एक परत चढ़ा दी। सर ठीक है, ऐसे एक रिंग है और साबुन के पानी की एक रिंग बना दी। इसके अंदर कितनी फ्री सरफेस है सर? 2। कैसे? एक आगे वाली और एक पीछे वाली। आगे वाली क्या है सर, ये रहा पानी और उसके आगे हवा। सर पीछे भी ये होगा, पीछे पानी और उसके सामने हवा। हाँ सर, तो मेरे पास 2 फ्री सरफेस होंगी। सर अगर मेरे पास फ्री सरफेस 2 है तो सर मेरे पास ऊर्जा भी 2 सतह पर आएगी। तो क्या करूंगा सर, इसको भी मैं 2 से गुणा कर दूंगा, जितना फ्री सरफेस उतना हम उसको बढ़ा देंगे। ये कर दिया 2, तो कितना आंसर आएगा मेरे पास, 2 × 10 की घात -1। सर मतलब कि ऑप्शन नंबर सी। बात समझा? हाँ सर, एकदम वही बात कर रहा हूं, सिली मिस्टेक होती है यहां पर, सिली मिस्टेक ही करते हैं, यही मुझे याद रखना है, इनमें कोई गड़बड़ अपन को नहीं करना है। चलेगा? डन। आगे बात कर, यदि किसी साबुन के घोल से R त्रिज्या का बुलबुला बनाने में W कार्य करना पड़ता है, तो उसी घोल से 2R त्रिज्या का बुलबुला बनाने में किया गया कार्य कितना होगा? सर ठीक है, सर सोचना, क्या सर W एक्सटर्नल, क्या बोला हमने कि सर सरफेस टेंशन इनटू एरिया में कितना परिवर्तन किया। सर ठीक है, शुरुआत में बात करें, सर कितना कार्य किया, W सरफेस टेंशन T के लिए। सर एरिया कितना बदला, सर पहले हमारे पास बुलबुला था ही नहीं, अब कितना R जगह बुलबुला है। तो सर ठीक है, प्रारंभ में क्षेत्रफल 0, बाद में कितना 4πr²। चल जाएगा सर, डन। समीकरण नंबर 1। सर बाद में कार्य मान लो कितना W2 है, सरफेस टेंशन कितना T ही रहेगा, गुणा 4π, त्रिज्या सर कितना इस बार 2R है, तो 2R का स्क्वायर -0। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। चलेगा सर, एक काम करते हैं ना, इन दोनों को डिवाइड मार लेते हैं। जरा देख, अगर डिवाइड मार दिया जाए, क्या T से T चला जाएगा, 4 से 4 जाएगा, पाई से पाई जाएगा, R² से R² चला जाएगा। देखना कितना बचा, W/W2 बराबर 1/4 बचा हुआ है। सर जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्या W2 का मान, ओहो W2 का मान, W या बोले 4 × W आ रहा है। हाँ सर, मतलब कि कितना 4 गुना का हम आपको करना पड़ेगा ऑप्शन सी की 7। चल जाएगा? हाँ सर, देख रहे सिंपल फॉर्मूला बेस है, वही गिने चुने 1-2 फॉर्मूला है, वही आपको बार बार चिपकाना है और आंसर निकाल के टिक मारना है, हो जाएगा। डन सर, कोई समस्या ना सर, कोई टेंशन ना सर, कोई दुख दर्द वाली बात बिल्कुल भी नहीं है सर, सब कुछ शानदार है, मजेदार है, जोरदार है, जबरदस्त है। चल जाएगा? ओके, आगे बढ़। अगला सवाल जरा पढ़ेंगे इसको एक बार, ठीक है, जरा पढ़ेंगे एक बार। हाँ सर, लिखो लिखो लिखो, जरा पढ़ो सवाल को। तो देख सवाल क्या बोल रहा है, एक छोटी बूंद और एक बड़ी बूंद की ऊर्जा का अनुपात क्या होगा यदि 1000 समान छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाई गई है। सर ठीक है, जरा समझना, क्या सर हमने जो आपकी पृष्ठ ऊर्जा है या बोले सरफेस एनर्जी है ना, सरफेस एनर्जी बोले तो पृष्ठ ऊर्जा क्या पढ़ा है, पृष्ठ तनाव इनटू सरफेस एरिया, ये पढ़ा है क्या?
ठीक सर। सर अब क्योंकि दोनों जो बूंद मेरे पास है वो सर समान पदार्थ की है, समान पदार्थ की, तो सर अगर छोटी बूंद और बड़ी बूंद दोनों का ही पदार्थ समान है तो सर आने वाला आपका सरफेस टेंशन बोले तो पृष्ठ तनाव बिल्कुल समान रहेगा। हाँ सर, लेकिन उनकी सतह या बोले उनका आकार अलग अलग होने की वजह से उनका आने वाला पृष्ठ क्षेत्रफल बोले तो सरफेस एरिया अलग अलग आएगा। हाँ सर, अब सोच कि अगर मेरे पास सरफेस एरिया अलग अलग है, सरफेस एरिया अलग अलग है, तो देखना सर पहले की ऊर्जा बटे दूसरे की ऊर्जा क्या बनेगा सर, सरफेस टेंशन इनटू पहले वाले का एरिया बटे सरफेस टेंशन इनटू दूसरे वाले का एरिया। सर टी से टी काट दूंगा, काट दो सर। काटने के बाद सर देखना पहले कैसे मेरे पास छोटी बूंद, सर छोटी कितना है 1000, तो देखना सर 1000 छोटी बूंद और एक बूंद का एरिया 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर, चल जाएगा। हाँ सर, बटे बटे है ना, या फिर याद करो मैंने आपको बताया था कि सर जब मेरे पास बड़ी बड़ी या बोले छोटी छोटी बूंद मिलकर बड़ी बूंद बनाती हैं तो सर मेरे पास क्या था सर, स्मॉल r इंटू n की पावर 1/3 बराबर कैपिटल R लिखा था, याद है। हाँ सर, तो सर मेरे पास हमने बताया था कि सर छोटी छोटी बूंद के लिए आने वाली सरफेस एनर्जी कितना आया था, टेंशन T इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू n की घात 1/3 था। और सर हमारे पास बड़ी वाली के लिए आने वाली सरफेस एनर्जी SE2 कितना था, T इंटू 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर, चल जाएगा। हाँ सर, इसको उठा के यहाँ डाल, कितना आएगा सर, किसकी बात कर रहे हैं पहले, छोटी बूंद की। तो छोटी कितना मेरे पास, सरफेस टेंशन T इंटू 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर इंटू n की पावर 1/3 चलेगा, बटा T इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, चल जाएगा। सर देखना हमसे पूछा गया सर इनका अनुपात कितनी से मेरे पास 1000 है। सर हमने जब यहाँ पे थोड़ा सा काटा पिटी किया, T से T चला गया, 4 पाई R स्क्वायर चला गया। सर n कितना है 1000, उसकी घात से कितना 1/3 बटे 1। सर 1000 का क्यूब रूट घन मूल कितना का सर 10/1, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी मेरे पास आंसर आ गया, चल जाएगा। हाँ सर, आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल सर। देख मेरे भाई, सर जब 10 की घात 6 छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं तब बूंद का क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा। सुनना, मैंने कहा था कि सर हमारे पास बूंद मिला दोगी, सर उससे हमने घनत्व की कोई बात नहीं की थी, हमने घनत्व के बारे में कोई बात नहीं करी है। सर हम बात करें सर किसके बारे में, तापमान के बारे में। सर याद कर सर, जब छोटी छोटी बूंदे मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं सर क्या होता है, हमारे पास सरफेस एरिया बोले तो पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, बोले तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास क्या होगा सर, बढ़ जाएगा। अब सर जब आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो सर हमारे पास आने वाली सरफेस एनर्जी है ना, याद है T इंटू सरफेस एरिया। हाँ सर, तो मेरे पास पृष्ठ ऊर्जा जो है वो भी बढ़ जाएगी, और जब पृष्ठ ऊर्जा बढ़ जाता है तो सर हमारे पास है ना, हमारे पास आंतरिक ऊर्जा, उल्टा नहीं कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया है, देखो इस केस में पृष्ठ क्षेत्रफल कम होता है, ये कम होगा तो पृष्ठ ऊर्जा भी कम हो जाएगी। पृष्ठ ऊर्जा कम हो जाएगा तो आपकी जो आंतरिक ऊर्जा है, आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाएगी। आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी सर मतलब कि तापमान बढ़ जाएगा। सर ठीक है, तो सर हमारे पास जब छोटी छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंद बनाती हैं तो सर पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होता है, क्षेत्रफल कम होगा तो मेरे पास पृष्ठ ऊर्जा कम हो जाती है, पृष्ठ ऊर्जा कम होगा तो आंतरिक ऊर्जा मेरे पास बढ़ जाएगी, तो तापमान बढ़ जाएगा। सर हमारे हिसाब से तो सर छोटी बूंद मिलकर बड़ी बूंद बना रही है, बड़ी बूंद का आकार बड़ा है, सर उसका क्षेत्रफल ज्यादा आना चाहिए, नहीं होता मेरे भाई। छोटी छोटी बहुत सारी हैं, उनका क्षेत्रफल जब जोड़ा जाएगा ना वो हमेशा इस बड़ी वाली से ज्यादा ही आएगा। तो ये याद रखना, छोटी बूंदों का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमेशा ज्यादा होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा तो पृष्ठ ऊर्जा ज्यादा रहेगी, पृष्ठ ऊर्जा ज्यादा रहेगी तो आंतरिक ऊर्जा कम रहेगी, और आंतरिक ऊर्जा जितना कम रहेगा उसका तापमान उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है, चलेगा, याद रखेंगे, बिल्कुल सर। आगे बढ़, पानी की एक समान 8000 बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, तब अंतिम पृष्ठीय ऊर्जा
एवं सभी बूंदों की प्रारंभिक कुल पृष्ठीय ऊर्जा का अनुपात। सर ठीक है, फिर से वही बात कर रहा है सर, फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी की बात कर रहा है। सर ठीक है, बाद में खाली एक बड़ी बूंद चलेगा सर, पैरा में छोटी छोटी बूंद, हाँ सर, T इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू N की घात 1/3। हाँ सर, ये मैंने लास्ट क्लास में करवाया है, सिंपल फॉर्मूला बेस है। हाँ सर, चल जाएगा सर, T से T गया, 4 पाई R गया, कितना बचा 1/N की घात 1/3। सर कितनी बूंद है मेरे पास, 8000 रखना, यहाँ पे कितना आएगा सर, 1/8000 की पावर 1/3। सर कितना आएगा मेरे पास, आएगा 1/20। 1/20 मेरे पास इसका जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। देख रहा है, सिंपल फॉर्मूला बेस, कहीं कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा काम, चल जाएगा, डन। आगे बढ़ेंगे, यहां देख, साबुन की एक फिल्म के आकार को 10x6 से बढ़ाकर 10x11 करने में इतना कार्य करना पड़ता है, तो फिल्म का पृष्ठ तनाव क्या होगा। सर ठीक है, साबुन की एक जो फिल्म बनती है, फिल्म मतलब एक पतली सी झिल्ली जो बोलते हो सर, तो जो पतली सी झिल्ली होती है सर, इसके पास क्या होता है, 2 फ्री सरफेस होता है सर, एक इधर वाली एक इधर वाली, 2 फ्री सरफेस मेरे पास होगा। हाँ सर, तो मेरे पास किया गया कुल कार्य क्या बनेगा सर, बनेगा सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आया है। सर ठीक है, सर कार्य कितना बोल रहा है, 2 इंटू 10 की घात -4 जूल, चल जाएगा। हाँ सर, सरफेस टेंशन आपसे पूछा गया है, सर कितनी सतह मेरे पास, सर 2 है, चल जाएगा। सर 2 सतह होगा तो आपको इसको 2 से गुना करना पड़ेगा। सर ठीक है, बात करें चेंज इन एरिया, सर एरिया 10x11 है अंतिम। सर ठीक है, तो 10x11 कितना, 110 सेंटीमीटर स्क्वायर को बदला मीटर स्क्वायर में, चल जाएगा, माइनस प्रारंभिक क्षेत्रफल 10x6 कितना 60, तो 60 इंटू 10 की घात -4, ये भी है मेरे पास आ गया, चल जाएगा। सर देखना कितना, 2 इंटू 10 की घात -4, या फिर एक काम करते हैं ना, 10 की घात -4 कॉमन लेकर काट दो, कितना बचेगा, तो यहां बचा मेरे पास, इस 2 से 2 भी काट दो, तो यहां बचा 1 बराबर टेंशन T ब्रैकेट कितना 110 -60, सिंप्लीफाई करूंगा सर, टेंशन T कितना आएगा सर, टेंशन T मेरे पास आ रहा है 1/50। सर 1/5 कितना 0.2 डिवाइड में कितना 10, तो कितना आएगा 2 इंटू 10 की घात -2 न्यूटन पर मीटर। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, 2 इंटू 10 की घात -2, ऑप्शन नंबर ए, चल जाएगा। हाँ सर, देख रहे हैं, सिंपल फॉर्मूला बेस है, कहीं कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर फॉर्मूला याद है, बड़े आराम से बड़े सुकून से आप ये क्वेश्चंस को कर पाओगे। ठीक है, चल जाएगा, बिल्कुल। आगे बढ़, साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव 25 इंटू 10 की घात -3 न्यूटन पर मीटर, तो 1 सेंटीमीटर व्यास के साबुन के बुलबुले के अंदर दाब आधिक्य याद है, एक्सेस प्रेशर, किसकी बात कर रहा है, साबुन का बुलबुला, क्या इसके लिए हमने लिखा था डेल्टा P कितना 4T/R, याद है। हाँ सर, अंदर का दाब माइनस बाहर का दाब कितना 4T/R। हाँ सर, सर इसमें T क्या है, सरफेस टेंशन, R क्या है, त्रिज्या। सो ठीक है, बात करें सर, पृष्ठ तनाव कितना बोल रखा है, 25 इंटू 10 की घात -3, चल जाएगा। और सर त्रिज्या क्या होता है, से होता है व्यास का आधा, डायमीटर का आधा, सर मतलब कि इसका आधा, रेडियस कितना आएगा 1/2 सेंटीमीटर। सर 1/2 बोले तो 0.5 सेंटीमीटर। सर सेंटीमीटर को बदल दूंगा किस में, मीटर में, 10 की घात -2। हाँ सर, उठा के यहां डाल, कितना आएगा 0.5 इंटू 10 की घात -2, चल जाएगा। सर एक काम करते हैं ना, थोड़ी सी काटापीटी करते हैं, तो इसको काटा इससे, 10 की घात कितना -1, सर 1 पॉइंट हटाया, ऊपर कितना 10 आ गया, चल जाएगा। तब 5 से काटा इसको 5 बार, 5 इंटू 4 कितना आएगा 20, और वो दोनों आपस में खत्म, तो 20 मेरे पास आया है जवाब। तो 20 पास्कल ये आपका आएगा क्या, दाब का अंतर, दाबांतर बोले तो एक्सेस प्रेशर, चल जाएगा, डन सर। आसान सवाल है सर, एकदम बढ़िया सा, सिंपल फॉर्मूला बेस, चल जाएगा। हाँ सर, अब सर बात करेंगे, कुछ नई बात करेंगे, अब सर कुछ नई बात करेंगे, अब बात करेंगे थोड़ी सी अलग, स्पर्श कोण। स्पर्श कोण, अब ध्यान समझना क्या हो रहा है। सर मान लो मेरे पास कोई सतह है, ठीक है, कोई सतह है मेरे पास, और वो सतह मेरे पास मान लो ये रही, चल जाएगा। हाँ सर, सब क्या किया, इस सतह पर आपने किसी द्रव को डाला,
है ना, कोई भी द्रव हुआ उसको एक आध एक बूंद हमने इसमें डाल दी। सो ठीक है, डाल देने के बाद मान लो कि सर उसका आकार कुछ ऐसा है, ठीक है, उसका आकार कुछ ऐसा बना हुआ है, जरूरी नहीं ऐसा है, कुछ और भी आ सकता है ना। तो सर क्या है, ये इनका संपर्क बिंदु दिखता है क्या? हाँ सर, इनका संपर्क बिंदु। तो क्या बोल रहा हूं सर, संपर्क बिंदु पर मैं एक काम करता हूं, क्या करता हूं, स्पर्श रेखा खींचता हूं। क्या कर रहा हूं, स्पर्श रेखा खींच रहा हूं, ठीक है, स्पर्श रेखा खींच रहा हूं किस पर, इस स्पर्श बिंदु पर, इस कॉन्टेक्ट पॉइंट पर। सर ठीक है सर, एक स्पर्श रेखा द्रव की सतह पर और एक स्पर्श रेखा सॉलिड जो आपका ठोस है उसकी सतह पर। देखना क्या बोल रहा हूं, हमने क्या करा है, दो स्पर्श रेखा खींचा है, एक द्रव की सतह पर, दूसरा ठोस की सतह पर। सो ठीक है, और इनके बीच में बनने वाला ये जो कोण होता है इसको क्या बोलते हो, एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट, या बोले अपना स्पर्श कोण, स्पर्श कोण। तो ठीक है, तो सर जो आपने बताया ना एक बार उसको लिख के बता दो। क्या बोल रहा हूं सर, उभयनिष्ठ बिंदु पर, है ना, ये बोले आपके संपर्क बिंदु पर द्रव व ठोस के संपर्क बिंदु पर, संपर्क बिंदु पर, संपर्क बिंदु पर खींची गई द्रव पर स्पर्श रेखा, द्रव की सतह पर स्पर्श रेखा व ठोस की सतह पर स्पर्श रेखा के मध्य द्रव के अंदर बनाया गया कोण, द्रव के अंदर बनाया गया कोण स्पर्श कोण कहलाता है। स्पर्श कोण कहलाता है। समझना, जो हमने बोला है दोबारा बोलता हूं सर, द्रव और ठोस के संपर्क बिंदु पर खींची गई द्रव की सतह पर स्पर्श रेखा और ठोस पर खींची गई स्पर्श रेखा के मध्य का कोण द्रव के अंदर क्या कहलाएगा, स्पर्श कोण कहलाता है। सर ठीक है, मैं इसको बिल्कुल ऐसा कैसे याद रखूंगा। सर ठीक है, क्या सर ये कोण हमेशा ऐसा दिखेगा? नहीं सर, ये कोण जो है सर वो निर्भर करता है सर किस पर, एक तो सहसंजक बल और एक आसंजक बल। सर ये कौन कौन से बल याद कर, अंतर आणविक बल, हाँ सर, इंटर एटॉमिक फोर्स, कि सर जो हमारे पास एटम्स होते हैं, जो हमारे पास अणु होते हैं, उनके बीच में एक प्रकार का आकर्षण और प्रतिकर्षण बल होता है। हाँ सर, अब अगर ये जो अंतर आणविक बल है समान पदार्थ के अणुओं के मध्य है तो क्या बोलते हो, सहसंजक बल, और अगर दो असमान पदार्थ के अणुओं के बीच में होता है तो क्या बोलोगे, असंजक बल, आसंजक बल। समझ रहे हो क्या? हाँ सर, तो क्या बोल रहे हैं, ये जो आपका स्पर्श कोण है, ये जो आपका स्पर्श कोण है, स्पर्श कोण, स्पर्श कोण, ओहो, स्पर्श कोण, स्पर्श कोण द्रव के अणुओं के मध्य, अणुओं के मध्य सहसंजक बल, सहसंजक बल व द्रव ठोस के अणुओं के मध्य, ठोस के अणुओं के मध्य आसंजक बल पर, आसंजक बल पर निर्भर करता है। सर मतलब समझना,
तो क्या होता है, सहसंजक बल क्या होता है सर, ये द्रव की जो सतह है उसको न्यूनतम करने की कोशिश करता है सर, मतलब कि उसके आकार को जितना गोल हो पाए उतना गोल बनाने की कोशिश करता है। लेकिन सर वही हमारे पास जो आसंजक बल है सर, वो कोशिश करता है कि द्रव और ठोस बिल्कुल पास पास रहे, बिल्कुल पास पास है। तो सर जरा समझना कि सर मान ले मेरे पास कोई सतह है, हाँ सर, हमने कि यहाँ पे एक द्रव की बूंद डाल दी सर, ठीक है। अब अगर मेरे पास कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, मतलब कि अणुओं के मध्य आने वाला कोहेसिव फोर्स, मतलब तो सहसंजक बल ज्यादा है सर, मतलब कि आपकी जो द्रव है वो गोलाकार शेप को या बोले गोली सतह बनाने की पूरी कोशिश करता है। तो होता क्या है, ऐसी अवस्था में मेरे पास शेप बनता है कुछ ऐसा सर। क्यों? क्योंकि सर मेरे पास यहां पर कोहेसिव फोर्स ज्यादा होते हैं, कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, ज्यादा होता है कंपेयर टू अडेसिव फोर्स सर, ठीक है। कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा कंपेयर टू अडेसिव फोर्स सर, चल जाएगा। अब अगर मेरे पास कोहेसिव फोर्स ज्यादा है तो सर आपके जो अणु है, कौन से द्रव के अणु आपस में बिल्कुल पास पास रहेंगे, और अडेसिव फोर्स कम है, मतलब कि ठोस और द्रव के बीच में बल इतना ज्यादा नहीं होता है। तो वही बात अगर मैं यहां करूं कि सर संपर्क बिंदु पर एक स्पर्श रेखा, एक द्रव की सतह पर, एक ठोस की सतह पर सर, ठीक है, और ठोस की सतह पर, और इनके बीच में आने वाला कोण क्या बनेगा, स्पर्श कोण सर, ठीक है। और वही चीज अभी जो हमने देखा कि अगर मेरे पास द्रव ऐसा है सर, मतलब कि यहां पर क्या है मेरे पास, तो यहां पे मेरे पास कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स कमजोर है कंपेयर टू अडेसिव फोर्स। अब अगर मेरे पास अडेसिव फोर्स कम हो जाएगा, है ना, सॉरी अडेसिव फोर्स ज्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा, जो आपका ठोस है वो द्रव को पास खींचेगा, पास खींचेगा तो क्या होगा, चपटा कर देगा, चपटा कर देगा। तो सर देखना उभयनिष्ठ बिंदु ये रहा, एक स्पर्श रेखा यहां पर, एक स्पर्श रेखा यहां पर, इनके बीच का सर कोण कितना, थीटा। तो सुनना, जब जब मेरे पास कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा, थीटा का मान से कितना, 90 डिग्री से ज्यादा आएगा, और जब मेरे पास अडेसिव फोर्स ज्यादा होगा, थीटा का मान 90 से कम हो जाएगा। याद रख पाएंगे, हाँ सर। तो मेरे पास क्या बोल रहा हूं, अडेसिव फोर्स बोले तो आसंजक बल ज्यादा होंगे, तो आपका आने वाला स्पर्श कोण सर 90 डिग्री से कम आएगा, और अगर आपका कौन सा सहसंजक बल ज्यादा होगा तो स्पर्श कोण 90 डिग्री से ज्यादा बनेगा, ठीक है। हाँ सर, तो मेरे भाई इसको लिख लेना, आसान बात है, ठीक सर, चल जाएगा। हाँ मेरे भाई पता है मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, पर काम चलाना पड़ेगा, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, लिख लो शांति से, चल जाएगा। हाँ सर, चलो आगे बढ़ेंगे, इसको छाप लेंगे, डन सर, कोई समस्या ना सर। अब सुनना सर, हम बात कर रहे हैं हमारे पास क्या क्या इनका प्रभाव पड़ सकता है, किससे ताप का प्रभाव क्या पड़ता है। सुनना सर, टेम्परेचर बढ़ाने पर मेरे पास क्या होता है, कोहेसिव फोर्स कम हो जाता है। तो कोहेसिव फोर्स कम हो जाएगा, तो सोचना कोहेसिव फोर्स कम हो गया, तो सर अगर कोहेसिव फोर्स कम हो गया, अडेसिव फोर्स ज्यादा हो गया, तो सर मेरे पास जो आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट है ना, ये बोले कांटेक्ट एंगल है, क्या बोलता है भाई, स्पर्श कोण है ना, एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट बोले तो स्पर्श कोण क्या आएगा सर, ज्यादा, है ना, सॉरी हाँ ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सर हमारे पास कोहेसिव फोर्स जितना ज्यादा होता है, थीटा हमारे पास उतना ही, उल्टा नहीं कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया शायद मैंने, रुको रुको रुको, थीटा मेरे पास कम हो जाएगा, उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, क्योंकि सर स्पर्श कोण हमारे पास डिपेंड करता है सर किस पे, कोहेसिव फोर्स पे, तो कोहेसिव फोर्स जितना ज्यादा होता है आपका स्पर्श कोण उतना ज्यादा आता है। तो सर टेम्परेचर बढ़ाया, कोहेसिव फोर्स कम हुआ, कोहेसिव फोर्स कम होगा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट भी कम हो जाएगा। सर बात करें अशुद्धि, सर वही बात, एक तो होता है सर कौन सा, पूर्ण घुलनशील, है ना, अगर सर मेरे पास जो अशुद्धियां हैं वो कैसी हैं, पूर्णतया घुलनशील हैं, तो सर इनकी वजह से क्या होता है, हमारे पास आने वाला कोहेसिव फोर्स क्या होगा, कोहेसिव फोर्स सर बढ़ जाता है। अब अगर कोहेसिव फोर्स बढ़ेगा तो सर मेरे पास आने वाला एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट, सर ये भी मेरे पास एंगल ऑफ कांटेक्ट भी मेरे पास बढ़ जाएगा, चल जाएगा। हाँ सर, सर वहीं अगर मेरे पास कौन सी अघुलनशील अशुद्धि है,
अगर क्या है, एक अघुलनशील अशुद्धि को डाला जाए तो उसमें क्या होता है, मेरे पास आने वाले कोहेसिव फोर्स बोले तो सहसंजक बल हमारे पास कम हो जाते हैं, और कोहेसिव फोर्स कम होगा तो मेरे पास आने वाला एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट कम हो जाएगा। तो ठीक है, याद रख पाएंगे? बिल्कुल सर, ये आसान बात है जो हमें याद रखनी पड़ेगी। चल जाएगा, डन सर। चलो, और जल रोधी कारक, जल रोधी कारक सर, जल रोधी याद है, वाटर प्रूफिंग है ना, वाटर प्रूफिंग एजेंट कि सर इनको डाल देने की वजह से हमारे पास जो आने वाला एंगल ऑफ कांटेक्ट है उस पर क्या फर्क पड़ता है। सुनना, जब कभी आप ऐसे कारक को डालते हो, है ना, ओहो जल रोधी, अरे जल रोधी कारकों के कारण क्या होता है, हमारे आने वाले सहसंजक बल बढ़ जाता है ना, सहसंजक बल बढ़ जाता है। तो सर क्या बोले, के कारण आसंजक बल कम हो जाता है, वैसे याद रखो, आसंजक बल घट जाता है। ये घट जाएगा तो मेरे पास आने वाला जो आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट है, एंगल ऑफ कांटेक्ट है, तो वो क्या हो जाएगा, मेरे पास घट जाएगा। तो ठीक है, ये तो बोला ना, हाँ, उल्टा तो नहीं बोल दिया मैंने, रुको, आसंजक बल कम होगा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएगा, उल्टा कर दिया, एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएगा। सर ठीक है, चलेगा? ठीक सर, क्योंकि आसंजक का कम होना मतलब सहसंजक ज्यादा होना, सहसंजक ज्यादा होगा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होगा। सर ठीक है, अब समझना कि सर ऐसा क्या है इसमें कि सर हमारे पास वो पानी सतह को गीला नहीं कर रहा है। समझना, अगर तो डायग्राम ध्यान से देखेगा, अगर डायग्राम को ध्यान से देखेगा जो मैंने डायग्राम बनाया, तो देखना सर इसमें और इसमें पता है फर्क क्या है। अगर देखा सर इसमें पानी जो है ना, पानी जो आपका जो भी द्रव आप ले रहे हो, सर पानी ज्यादा फैला हुआ है, देख पानी सतह पर ज्यादा फैला हुआ है, वो फैल नहीं रहा है, ये वाला सतह पे फैला नहीं है, ये पूरा इकट्ठा है और ये सतह पर फैल रहा है। हाँ सर, अब सोच कि सर अगर आपका द्रव सतह पर फैल जाए सर, मतलब कि वो सतह को गीला कर रहा है। हाँ सर, मतलब कि ऐसे द्रव जिनके लिए एडहेसिव फोर्स बोले तो आसंजक बल ज्यादा होता है, या जिनका स्पर्श कोण 90 डिग्री से कम होता है, वो सतह को गीला कर देते हैं, उनमें गीला करने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। और जिनके लिए मेरे पास कोहेसिव फोर्स बोले तो सहसंजक बल ज्यादा होता है या स्पर्श कोण 90 डिग्री से ज्यादा होता है, वो सतह को गीला नहीं करते हैं या कम करते हैं। समझा? हाँ सर, तो यही काम मेरे पास हुआ है। तो जैसे ही आपने कोई वहां पे वाटर प्रूफ एजेंट लगाया, ठीक है, हमारे पास कोई सतह है, उससे वाटर प्रूफिंग कर दिया, मतलब कि सर कोई पदार्थ है वहां पे लगा दिया, तो क्या हुआ, वो पदार्थ वहां लगाने से हुआ क्या, ठोस और द्रव के बीच में आने वाला, ठोस और द्रव के बीच में आने वाला आपका जो एडहेसिव फोर्स है ना, एडहेसिव फोर्स वो आपका बढ़ जा रहा है। ठीक सर, कहां गया, रुक जाओ, मैंने उल्टा तो लिख दिया यार, रुक जाओ, एडहेसिव फोर्स ज्यादा होना चाहिए ना, एडहेसिव फोर्स कहां गया, हाँ उल्टा कर दिया मैंने यार, ये गड़बड़ कैसे हो गई मुझसे। हाँ ठीक है, तो मेरे पास क्या हुआ सर, ये डाल दें सर, मेरे पास क्या होगा, एडहेसिव फोर्स बढ़ जाता, तो कम हो जाते हैं। ठीक है, एडहेसिव फोर्स कम होगा, एडहेसिव फोर्स कम होगा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट ज्यादा रहेगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट ज्यादा रहेगा तो सर मतलब कि सतह पर कम फैलेगा, कम फैलेगा मतलब उसे सतह को गीला नहीं करेगा। ठीक है, तो समय जब मेरे पास आसंजक बल कम होंगे तो आपकी जो द्रव की बूंद है वो सतह पर कैसे बनेगी, ओहो ऐसी बनेगी। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, मेरे पास एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से ज्यादा रहेगा तो सतह को गीला नहीं करता है, सतह को गीला गीला नहीं करता है। चल जाएगा? हाँ सर, डन, बिल्कुल सर, आगे बात करूंगा। यस सर, अब देख जो बातें मैंने कही है सबके सबको दिखाता हूं एक साथ, सबको एक साथ दिखाते हैं। हुआ क्या,
सर हमारे पास मान लो बर्तन है सर, बर्तन में आपने क्या किया, कुछ पानी डाल दिया, डाल दो सर। अब पानी तो डाल दिया है, अब सर उस जो मतलब पानी या कोई भी द्रव हो सकता है, ठीक है, कोई भी द्रव मेरे पास हो सकता है, तो मैं उस द्रव की बात करने वाला हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। थोड़ा देखना, एक मिनट, तब तक जब मैं थोड़ा डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, देखना, समझना। सर क्या है, पहला केस, सर यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक बर्तन है सर, बर्तन में क्या कुछ द्रव डाल रखा है सर, ठीक है। अब हो क्या रहा है सर के साथ, द्रव के अंदर आने वाले आसंजक बल, बोले तो अडेसिव फोर्स थोड़े से ज्यादा है सर, उससे क्या फर्क पड़ेगा, सुनना, समझाता हूं। मान लो मेरे पास एक बर्तन है, ठीक है, मान लो मेरे पास एक बर्तन है, ये लो, ठीक है, ये बर्तन है, और सर बर्तन में क्या है मेरे पास, रुको रे, मिटेगा थोड़ी है, नहीं मिटता ना, नालायक है, कोई नहीं, हम मिटाएंगे, हेलो, मिटा दिया, ठीक है। अब सुनना मेरे भाई, सब मान ले मेरे पास यहाँ पे कोई द्रव हमने भर दिया है, तो ठीक है, अब समझना, सर द्रव आपने भर दिया है सर, हमने कहा सर द्रव में क्या होता है, जितने भी अणु होते हैं सब सब उनको आसपास के दूसरे अणु अपनी ओर खींचते हैं सर, ठीक है, समझना। सर मेरे पास मान लो ये कोई अणु है यहाँ पर, ठीक है, अब इस अणु को इसके आसपास के दूसरे अणु अपनी ओर खींचेंगे, हाँ सर, खींचना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। देखना कि सर इधर भी खींचेंगे, हाँ सर, इधर भी खींचेंगे, हाँ सर, यहां भी खींचा, यहां भी खींचा, यहां भी खींचा, हाँ सर। तो सर इस पर क्या हुआ, आसपास के जितने भी अणु थे सर किसके, द्रव के, उन्होंने अपनी ओर आकर्षित किया सर, उसको क्या बोलते हो, सहसंजक बल सर, ठीक है। तो क्या हुआ, इन सारे बलों का परिणामी, इन सारे बलों का परिणामी, ये बल, ये बल, ये बल, ये बल, इन सब का परिणामी सर कैसा आ रहा है मेरे पास, ऐसा आ रहा है सर, ठीक है। इस परिणामी को क्या बोलेंगे अपन, एफ सी, क्या बोलेंगे, एफ सी, बोले तो कोहेसिव फोर्स, चल जाएगा सर। तो ऐसे करेंगे दो घटक, एक यहां पर और एक यहां पर, सर कितना कोण है ये, सर कोण आएगा 45 डिग्री, सर घटक किया जाए सर कितना, एफ सी कॉस 45, कितना आएगा, एफ सी साइन 45, हाँ सर। जब इनका मान रखोगे कितना आएगा, एफ सी बटा रूट 2, ये कितना आएगा, एफ सी बटा रूट 2, तो सर मेरे पास दोनों घटक कितना, एफ सी बटा रूट 2 ये आएगा, और सर इतना है कितना, एफ सी बटा रूट 2 ये आएगा सर, ठीक है। सर मेरे पास आने वाले बल का जो घटक है वो एफ सी बटा रूट चलेगा सर। उसके अलावा क्या सर, इस द्रव के कण को, इस द्रव के कण को इस ठोस का कण, सुनना, इस द्रव के कण को इसी ठोस का कण अपनी ओर खींचेगा, हाँ सर, सुनना, द्रव और ठोस के बीच में, दो अलग अलग पदार्थ के बीच में आने वाला आकर्षण बल, क्या सर हम इसको बोलते हैं आसंजक बल, अडेसिव फोर्स, हाँ सर। मतलब कि इस द्रव के कण को इस ठोस के कण ने अपनी ओर खींचा, लो भैया खींचो, है ना, क्या बना, खींचा, लो भैया खींच दिया, ये आ गया एफ ए, बोले तो अडेसिव फोर्स, क्या बोलेंगे, अडेसिव फोर्स, बोले तो आपका आसंजक बल, क्या बोलूंगा, आसंजक बल सर, ठीक है, चल जाएगा सर। मतलब कि इस अणु पर मेरे पास कितने बल हैं, इधर की तरफ आपका आसंजक बल, उस वाले के सर कौन सा, एक आएगा एफ सी बटा रूट 2, और सर मेरे पास एक आएगा कितना, एफ सी बटा रूट 2, सर ये मेरे पास कुल बल है जो वस्तु पे आ रहे हैं, मतलब इस कण पे आ रहे हैं सर, ठीक है। और जो मुक्त सतह होती है सर, वहां पे क्या होता है, कुल बल हमेशा कहां होता है, नीचे की ओर होता है, हाँ सर। सर मतलब कि मुक्त सतह, ध्यान सुनना, मुक्त सतह अगर मेरी ऐसी है तो सर उस पे कुल बल कहां होगा, सतह के लंबवत अंदर की ओर, क्या बोल रहा हूं, सतह के लंबवत अंदर की ओर सर। मतलब कि सरफेस हमेशा नेट फोर्स के परपेंडिकुलर रहेगा, मतलब सर सतह क्या होगा, मुक्त सतह, मुक्त सतह हमेशा लंबवत रहेगी सर किसके, आपके नेट फोर्स के, याद रखना। तो जहां भी आपका नेट फोर्स आएगा मुक्त सतह हमेशा उसके लंबवत रहेगा सर, ठीक है। अब अगर मेरी बात समझ पा रहे हो देखना, यहां बात करता हूं सर, क्या है मेरे पास, मेरे पास हुआ क्या, हमारे पास अंदर एक बल है, हाँ सर, अंदर बल सर कौन सा आया, एफ सी बटा रूट 2, तो यहां कितना आया, अडेसिव फोर्स आया, चल जाएगा। तो यहां कितना आया मेरे पास, एफ सी बटा रूट 2, समझना ध्यान से, समझा रहा हूं, ठीक है। हुआ क्या, अगर मेरे पास अडेसिव फोर्स ज्यादा है, अगर मेरे पास ये वाला बल ज्यादा है, सुनना, अगर मेरे पास
ये वाला बल ज्यादा है इसकी तुलना में, क्या बोल रहा हूं, ये वाला बल ज्यादा है इसकी तुलना में, तो मेरे भाई देखना क्या आने वाला परिणामी बल कैसा बन जाएगा, तो ये बन जाएगा कुल बल बाहर की तरफ से कितना, अडेजिव फोर्स माइनस एफ सी बटा रूट 2। सर ठीक है, और सर एक बल मेरे पास कहां पर है, यहां पर है, चल जाएगा। हाँ सर, जरा देखना दो बल, हाँ सर, एक दूसरे के लंबवत, बिल्कुल सर, क्या इन दोनों का परिणामी इनके बीच में आना चाहिए, हाँ सर, नेट फोर्स मेरे पास यहां बनना चाहिए। अब सर हमने कहा है जहां पर आपके पास परिणामी बल होता है मुक्त सतह हमेशा उसके लंबवत, तो क्या हुआ, मुक्त सतह सर ये आ गई इसके लंबवत, तो आपकी सतह आपकी ऐसे बन जाती है, समझे क्या, हाँ सर। यहां देखना सर इसमें हुआ क्या है, इसमें मेरे पास क्या था, यहां मेरे पास एफ ए ज्यादा था एफ सी बटा रूट 2 से, यहां क्या बोल रहा हूं सर, एफ ए बराबर होगा एफ सी बटा रूट 2 से, ठीक है। सर देख सर ये वाला अडेसिव फोर्स, सर ये वाला मेरे पास कोहेसिव फोर्स का कंपाउंड बोले तो आसंजक मतलब सॉरी ससंजक बल का घटक, और सर मेरे पास ये कितना एफ सी बटा रूट 2। जरा देखना क्या सर ये दोनों आपस में बराबर, हाँ सर, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बचा कौन, खाली ये नीचे वाला। तो सर जहां पर परिणामी बल होगा, जहां पर परिणामी बल होगा सर जहां परिणामी बल होगा वहीं पर आपकी मुक्त सतह आएगी उसके लंबवत, सर ठीक है, परिणामी बल नीचे, मुक्त सतह इसके लंबवत, देखो सर फ्लैट सरफेस आया क्या, हाँ सर। तो यहां पे क्या बोल रहा हूं, अगर मेरे पास कोहेसिव फोर्स ज्यादा हो जाए किससे, अडेसिव फोर्स से, तो सर क्या होगा, परिणामी बल का आएगा इस बार अंदर, कितना आएगा, एफ सी बटा रूट 2 माइनस का एफ ए, सर ठीक है। तो नीचे कितना आएगा, एफ सी बटा रूट 2, चल जाएगा। क्या सर इनका परिणामी इनके बीच में कहीं आएगा, हाँ सर। सर जहां पर मेरे पास परिणामी बल हो, मेरे पास जहां पर भी परिणामी बल आएगा सतह उसके लंबवत, और लंबवत सतह आपकी ऐसे बन गई, लंबवत सतह आपकी ऐसे घूम गई, समझे, हाँ सर। तो क्या हो रहा हूं, जब मेरे पास अडेसिव फोर्स बोले तो आपके आसंजक बल ज्यादा होंगे, सर सतह कैसे बनेगी, सतह आपकी बनेगी सर अवतल, अवतल बोले तो कौन सी, कॉनकेव, कॉनकेव सरफेस बनेगा, तो ठीक है। जब मेरे पास ऐसी कंडीशन आएगी आपकी सरफेस कैसी बनेगी सर, फ्लैट सरफेस, ठीक सर। और अगर मेरे पास कोहेसिव फोर्स ज्यादा हुए तो सर मेरे पास सतह कैसे बन जाएगी, उत्तल, उत्तल बोले तो आपका कॉन्वेक्स, याद रख पाएंगे, हाँ सर, कॉन्वेक्स सरफेस बन जाएगी सर, मतलब यहां ऐसे झुक जाएगी, यहां बिल्कुल फ्लैट रहेगी, यहां बिल्कुल ऐसा हो जाएगा सर, कब, जब इनके बल पता हो, बल पता हो। अगर अडेसिव आपके आसंजक बल ज्यादा है तो अवतल, दोनों बराबर आ गए तो फ्लैट सरफेस, अगर मेरे पास कोहेसिव बोले तो सहसंजक बल ज्यादा होंगे तो सतह कैसे बन जाएगी, कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स सरफेस बन जाएगा सर, ठीक है। जरा देखना हमने क्या कहा था, सर हमने कहा था कोण, सर कौन सा वाला, स्पर्श कोण, सर जब मेरे पास अडेसिव फोर्स ज्यादा होता है तो सर थीटा कितना 90 से कम आता है, सर जब दोनों बराबर होंगे थीटा से मेरे पास कितना 90 आएगा, और जब मेरे पास कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा आपका थीटा 90 से ज्यादा आता है, चल जाएगा, हाँ सर। केश नली में द्रव का स्तर क्या होता है, जब कहीं मेरे पास ऐसी अवस्था आए कि आपकी सतह कैसी बन जाए, अवतल, या बोले हमारे पास अडेसिव फोर्स ज्यादा होता है तो सर क्या होता है, हमारे पास स्तर बढ़ जाता है, केश नली में जल का स्तर बढ़ जाता है। सर केश नली क्या होती है ये बताऊंगा, वैसे आपने थोड़ा बहुत आपने पढ़ रखा होगा सर, किस में, बॉटनी में, बॉटनी पढ़ा होगा ना कि सर हमारे पास जो पेड़ पौधे होते हैं सर उनके अंदर पतली पतली नलियां होती हैं, हाँ सर, उन नलियों में क्या होता है, आपका जो द्रव होता है, जो पानी होता है वो चढ़ के ऊपर आता है, हाँ सर, वो पतली पतली जो नलियां होता है उन्हीं को आप क्या बोलते हो, केश नली बोलते हो, सर ठीक है। इसमें स्तर बढ़ जाएगा, इसमें समान रहेगा, इसमें समान रहेगा, और इसमें क्या हो जाएगा, स्तर घट जाता है, घट जाता है। सब ये कैसे होगा वो भी समझाऊंगा, ये भी समझाऊंगा सर लास्ट में। ठोस सतह को, है ना, ठोस सतह को सर जब मेरे पास एडेसिव फोर्स ज्यादा होता है तो क्या करते हैं, ये गीला कर देते हैं, गीला करते हैं, मतलब कि करते हैं, ठीक है। इनमें कुछ नहीं आता, इसमें सर नहीं करते हैं, नहीं करते हैं सर, ठीक है, इसमें वैसे गीला करते ही हैं, चल जाएगा, हाँ सर।
तो मेरे भाई हमें ये कुछ बातें जो हमें याद रखनी पड़ेगी। बस एक मैं चेक कर लेता हूँ कि सर अवतल का मतलब कॉनकेव भी होता है ना, है ना? अवतल का मतलब कॉनकेव होता है कि नहीं होता? एक रुक जाओ, एक मिनट वालों को। हाँ, कौन के मतलब अवतल होता है सर, ठीक है। तो अपन इसको बड़े आराम से याद रख लेंगे। अच्छे पॉइंट से, प्यारे पॉइंट है, काम के पॉइंट है, इनमें सवाल बन जाता है, तो इनको याद रखना है, इनको ऐसे के ऐसे याद रखना है, चलेगा? डन सर, कोई समस्या ना सर। अब सर बात करूंगा सर, अब हम बात करेंगे सर इसके बारे में केश नली, कि सर केश नली में सर जल का स्तर कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, या कितना बढ़ेगा या कितना घट जाएगा, हम उसकी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आओ मेरे भाइयों, बात की जाएगी केश नली में द्रव के उन्नयन का सूत्र। सा मतलब कि आपके पास द्रव कितना ऊपर उठ जाता है, कितना गिर जाता है, अब मैं आपकी उसकी बात करने वाला हूं, ठीक है। तो उससे पहले मेरे भाई 2-5 मिनट रेस्ट कर ले, पानी वानी पी ले, रेस्ट ले ले, क्योंकि अच्छा पाठ है, समझ जाएगा तो और अच्छी फीलिंग आएगी, वरना फॉर्मूला तो याद कर ही लेंगे हम, है ना? फॉर्मूला तो याद कर ही लेंगे। तो बच्चों बात करेंगे अपन अब केश नली में द्रव के उन्नयन का सूत्र। सुनना, केश नली सर इंग्लिश में अपन उसको क्या बोलते हैं? कैपिलरी ट्यूब। क्या बोलेंगे? कैपिलरी ट्यूब, ठीक है, कैपिलरी ट्यूब। अब सुनना, होता क्या है, कभी आपने इसका नाम सुना होगा कि सर केश नली क्या चीज होती है? जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों में क्या होता है, जो पानी होता है जड़ों से लेकर ऊपर तक पत्तों तक पहुंचने में एक ट्यूब होती है, पेड़ पौधों के अंदर, है ना? बिल्कुल पतली पतली नलियां होती हैं, जिनके थ्रू क्या होता है, अपना जो वाटर होता है वो नीचे से ऊपर तक चढ़ता है। अब सर उनमें ऐसा क्या होता है कि आपका पानी जो है नीचे से ऊपर पहुंच जाता है बिना किसी मोटर के, है ना? कोई मोटर भी नहीं है, अपने आप पानी ऊपर चढ़ जा रहा है। अब सर ये पानी ऊपर जा कैसे रहा है, क्यों हो रहा है, कितना चढ़ेगा, हम ये सब बातें आज करने वाले हैं कि सर ये सब होता कैसे। अब सर इसको समझने के लिए जो बातें जरूरी है वो अपन पहले पढ़ चुके हैं। सर क्या पढ़ लिया है? हमने पढ़ा था स्पर्श कोण, याद है? स्पर्श कोण, हाँ सर, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। हाँ, अब इसी की बात कर रहा हूं कि सर स्पर्श कोण के आधार पर ही अपन इसकी बात करेंगे, ठीक सर। अपन अभी तक जो बात करी है ना, हमने क्या समझा कि सर अगर मेरे पास आसंजक बल बोले तो एडेसिव फोर्स ज्यादा होता है, तो सर आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से कम आता है। और अगर मेरे पास थीटा 90 से ज्यादा हो तो वो कब आता है? जब मेरे पास सहसंजक बल बोले तो कोहेसिव फोर्स ज्यादा होते हैं। हाँ सर, अब उसी के आधार पर मैं आपको ये बात समझाने वाला हूं कि मान लो सर मेरे पास क्या है, एक बर्तन है, ठीक सर। बर्तन में सर क्या हमने डाल रखा है? पानी डाल रखा है, ठीक सर। और पानी में सर मैंने डाल दिया एक कांच की ट्यूब डाल दी, क्या करा? कांच का ट्यूब डाल दिया। अब क्या होता है, कांच और पानी के लिए, है ना, ग्लास और वाटर के लिए हमारा जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो 90 से कम होता है, ठीक है, वो होता है 90 से कम होता है। तो होगा क्या सर, उसकी जो सतह है सर वो बनेगी कुछ ऐसे, ऐसे सतह बनेगी। या भाई लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है, कि अगर मेरे पास एंगल ऑफ कांटेक्ट मेरे पास 90 से कम हो, मतलब से मेरे पास वहां पे एंगल ऑफ क्या बोलते हैं 90 से कम हो, तो मतलब कि मेरे पास एडेसिव फोर्स बोले तो आपके आसंजक बल ज्यादा होते हैं सर, ठीक है। मतलब कि जल और कांच के बीच में जो आसंजक बल है वो थोड़े ज्यादा होते हैं सर, ठीक है। अब समझना सर, हमारे पास पानी की जो सतह वो कुछ ऐसी दिखने वाली, मतलब बहुत ज्यादा नहीं होता, बहुत छोटा सा होता है, बहुत माइनस है। कभी आप जाओगे ना मार्केट में, कभी जूस वगैरह पीने जाओ, तो जब आप जूस वगैरह पीते हो तो उसमें एक वो डालते हैं, नली डालते हैं, नलची, है ना, जूस पीने के लिए। उसमें देखना कभी आपको पानी पानी कुछ ऐसा दिखेगा, जूस है आप जूस या जो भी ले रहे हो ना, उसकी शक्ल कुछ ऐसी दिखेगी, ऐसी, है ना। अब हुआ क्या यहाँ पर, हुआ क्या समझना कि सर मेरे पास बड़ी सी ट्यूब है, ठीक सर। सर बड़ी सी ट्यूब दिखाना एक बार, समझना, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हो क्या रहा है सर, एक बड़ी सी ट्यूब है ऐसे, ठीक है। उस ट्यूब को दिखाऊं मैं यहाँ पे बड़ा करके, ठीक है, वही ट्यूब है, उसको बस बड़ा करके यहाँ दिखा रहा हूं। तो वो ट्यूब ने ना ऐसा कुछ आकार लिया है, ठीक है, उसने ऐसा कुछ आकार लिया है, ठीक सर। अब सर असल में ट्यूब तो आपकी गोल होती है, हाँ सर, ये तो बस आपको साइड से देखने में दिखता है, असल में ट्यूब कैसी है आपकी? सर ट्यूब में हमारे पास ऐसा है, समझना, हाँ सर, ऐसा कुछ हमारे पास होता है, ठीक से नहीं बनाना, ऐसा कुछ होगा, ठीक लग रहा है, ठीक है, ऐसे मेरे पास है। अब सुनना, ऐसे गोलाकार उसका आकार होता है और आपका पानी का लेवल कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। अब हुआ क्या है सर, यहां पर देखो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, हाँ सर, हमने बताया था एंगल ऑफ कांटेक्ट, याद करो क्या सर हमने बताया, एंगल ऑफ कांटेक्ट कि सर कांटेक्ट पॉइंट पर क्या करोगे, टेंजेंट, है ना, स्पर्श रेखा, एक तो जल पर, है ना, वाटर के सरफेस पर, और सॉलिड की सरफेस पर, याद है, द्रव की सतह पर और
ठोस की सतह पर स्पर्श रेखा और उनके बीच का जो है कोण होता है उसको क्या बोलते हो, एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। हाँ सर, वही एंगल ऑफ कांटेक्ट से यहां पर आएगा, चल जाएगा। अब होगा क्या, पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण सर हमारे पास एक बल आएगा, बल आएगा, ठीक सर। सर बल कितनी सरफेस पे आएगा, 1 2 या 3, हमें नहीं पता, चेक करें। सर हमने कहा था सर जितनी फ्री सरफेस होती है, जितनी फ्री सरफेस जहां पर हमारे पास सॉलिड का लिक्विड के साथ कांटेक्ट बनता है, ध्यान सुनना, सॉलिड का लिक्विड के साथ कांटेक्ट बनता है, जरा देखना क्या खाली एक सरफेस है, ये वाली, ये गोल वाली दिख रही हो? हाँ सर, खाली यही एक लाइन है जो सॉलिड, सॉलिड मतलब आपके ट्यूब, कांच की ट्यूब और पानी के बीच का कांटेक्ट बनाएगा, मतलब एक बल आएगा। अच्छा, क्या वो बल हम पढ़ते हैं कुछ इस तरह से, फोर्स F इक्वल्स टू टेंशन इनटू लेंथ L, ठीक है, सरफेस टेंशन सर, ठीक है। क्या ये जो बल होगा वो सतह के अनुदिश, मतलब कि आपकी सरफेस के अलोंग सर ऐसे आएगा, चल जाएगा? हाँ सर। अब जो मेरे पास बल आया है, सुनना, ये दो अलग बल नहीं है, सुनना, ये दो अलग अलग बल नहीं है, पहले बोला साफ साफ, ये दोनों अलग अलग बल नहीं है, ये पूरी सरफेस पर आएंगे, पूरी सरफेस। मान लो मेरे पास सरफेस ऐसा बना, एक कटोरी जैसा ना, कटोरी जैसा सरफेस बन रहा है, हर तरफ बल है, ऐसे 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 हर तरफ है। तो बस आपको मैं इसको दिखा रहा हूं, वरना बल ये पूरा एक ही है, कितना, T इंटू एल के बराबर सर, ठीक है। अब क्या किया सर, जैसे ही मैं इस फोर्स को करूंगा घटक, जरा देखना, ये एंगल आएगा थीटा, ये कितना आएगा, F cos थीटा, चल जाएगा? हाँ सर। सर ऊपर आएगा F cos थीटा, है ना, हर तरफ से, हर तरफ से F cos थीटा। सर बल मेरे पास कहां है, ऊपर आ रहा है, सोच। अब देखना, जरा समझ कि सर अगर मेरे पास ऐसे F cos थीटा फोर्स ऊपर लग रहा हो, समझना, पानी पर F cos थीटा फोर्स ऊपर लग रहा हो, तो क्या आपका पानी ऊपर उठने की कोशिश करेगा? हाँ सर, बात एकदम सही है। ऊपर कितना है, F cos थीटा है, तो पानी ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है सर, ठीक है। अगर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है मेरे भाई, तो देखना सर, ऊपर चढ़ा, अब सर चढ़ तो जाएगा, कब तक चढ़ेगा भाई, बल तो मेरे पास आया ना, बल उसको ऊपर लेके जाएगा, लेकिन कितना ऊपर लेके जाएगा मुझे ये देखना है। अच्छा सर समझना, सर जैसे जैसे मैं ऊपर लेके जाऊंगा सर, जो ये पानी है ये इस सतह से थोड़ा सा ऊपर आएगा, समझ लो क्या, इस सरफेस से थोड़ा सा ऊपर आएगा। हाँ, अब जो ये पानी ऊपर चढ़ रहा है, क्या इसका कुछ द्रव्यमान होगा? हाँ सर, द्रव्यमान होगा, तो क्या उसका कुछ mg फोर्स आएगा? बिल्कुल सर। तो मतलब ऊपर आ रहा है F cos थीटा, नीचे आएगा mg सर, ठीक है। अब ये F cos थीटा तब तक ऊपर लेके जा सकता है जब तक इसके नीचे कोई ऐसा बल ना हो जो उसको बराबर में कैंसिल आउट कर दे, जो उसके बराबर हो, दिशा में विपरीत हो, ताकि आपस में कैंसिल आउट हो सके। हाँ सर। सर कौन सा बल आया यहाँ पे, mg बल आया सर। मतलब हुआ क्या है कि आपका लिक्विड चढ़ते चढ़ते यहां पहुंच गया है। हाँ सर, और ऊपर मेरे पास जो बल आ रहा है वो अपन निकाल चुके हैं, F cos थीटा। हाँ सर, और जो ये लिक्विड हमारे पास एक्स्ट्रा ऊपर चढ़ गया है सर, क्या आएगा यहाँ पर, इसका नीचे mg फोर्स आएगा। हाँ सर, मान लो सर कितना, h ऊंचाई तक चढ़ गया, समझ गए क्या? हाँ सर। तो कब तक चढ़ा, जब तक ये F cos थीटा इस mg को बैलेंस ना कर दे, बात समझ रहे हो? हाँ सर। तो लिख के देखते हैं कि सर साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था में सर क्या होगा, ऊपर का बल F cos थीटा सर बैलेंस होगा नीचे वाले mg फोर्स से, तो चल जाएगा, चल जाएगा सर। F कितना है, T इंटू एल, चलेगा सर, T इंटू एल इंटू कॉस थीटा बराबर M इंटू जी। सर बात समझ में आ रही है, एकदम समझ में आ रही है, समझना सर। ऊपर का बल TL cos थीटा बराबर कितना आएगा, mg आएगा सर। T और लेंथ कितना सर, उस सर्कल का पेरीमीटर याद है, जो आपकी स्पर्श रेखा होती है। हाँ सर, यही हमारे पास लाइन जो है कांटेक्ट में किसके, सॉलिड और लिक्विड का, क्या बनेगा सर, वृत्त का पेरीमीटर। तो 2 पाई रेडियस r, ये रहा cos थीटा सर। द्रव्यमान mg होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, चल जाएगा। यहां देख, T इंटू 2 पाई r cos थीटा। रो वॉल्यूम क्या होता है सर, एरिया इंटू हाइट। सर हमने मान लिया ट्यूब का एरिया कितना, पाई r स्क्वायर, हाइट कितना, h, ये रहा जी। अब समझना कि सर यहां पर पाई से पाई चला जाएगा, एक r से एक r चला जाएगा सर। निकालना क्या है, h निकालना है। क्या h का वैल्यू कितना आएगा, 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय रो r g। सर ये हमारे पास सूत्र है किस चीज का, कैपिलरी राइज का, है ना, तो बोलते हैं कैपिलरी राइज और फॉल।
सर पानी नीचे गिर भी सकता है। सर कैसे? क्योंकि देखो अभी हमने जो एग्जांपल देखा है ना, उसमें क्या था, हमारे पास जो ये चंद्र तल है इसका आकार कैसा था सर? हमारे पास ये था कॉनकेव, कॉनकेव अवतल था, है ना। तो अगर ऐसा आकार रहेगा तो पानी या जो भी आपका द्रव है वो हमेशा ऊपर ही चढ़ेगा। लेकिन सर अगर मेरे पास द्रव कुछ ऐसा है जिसके लिए हमारे पास इस चंद्र तल का आकार उत्तल है, उत्तल है, कॉन्वेक्स है, तो उस केस में क्या होता है, पानी नीचे गिर जाता है। सर क्यों? क्योंकि देखना उसी ट्यूब में क्या होगा, अब आपकी सरफेस बन रही है ऐसे। हाँ सर, अगर सरफेस ऐसे बन रहा होगा तो क्या होगा, अब बल सर यहां पर आएगा, सतह के अनुदिश ऐसे आएगा। जब घटक करोगे सर वो बल हमारे पास कहां, नीचे आएंगे, ये रहेंगे F, ये रहेंगे F, ये कितना मेरे पास F cos थीटा हो जाएगा। हाँ सर, तो ये जो बल है F cos थीटा, इस बार लिक्विड को नीचे दबाएंगे, इस बार लिक्विड को नीचे दबा देंगे। हाँ सर, तो बिल्कुल वही बात यहां पर हो जाएगी। हाँ सर, तो फर्क क्या है, जब मेरे पास क्या बोलते हैं आपके अडेसिव फोर्स बोले तो आसंजक बल ज्यादा होता है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से कम आता है, और जब आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से कम होता है, देख यहां पे दिख रहा होगा ये कोण 90 से कम है, तो जब आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से कम होता है तो आपका जो द्रव है वो केश नली में ऊपर चढ़ जाता है, ठीक। और अगर आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट किसी भी द्रव के लिए 90 से ज्यादा है, उस केस में क्या होता है, मेरे पास जो लिक्विड होता है वो नीचे दब जाता है। और कितना दब जाता है उसका सूत्र मेरे पास ये रहा जो मुझे याद रखना है, ठीक है, कैपिलरी राइज या फॉल, जिसको अपन यहां लिखा हुआ है उन्नयन का सूत्र, कि द्रव के उन्नयन के आपका द्रव जो है वो कितना ऊपर चढ़ जाएगा या कितना नीचे गिर जाएगा। H बराबर 2T cos थीटा रो आर जी, ठीक। यहां पे T क्या है मेरे पास, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन बोले तो पृष्ठ तनाव, चलेगा। सर मेरे पास थीटा क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, है ना, क्या बोलेंगे अपन इसको, स्पर्श कोण, चल जाएगा, ठीक है। सर मेरे पास रो, रो क्या है, द्रव का घनत्व, द्रव का घनत्व। सर आर क्या है, ट्यूब की त्रिज्या, ट्यूब की त्रिज्या, चल जाएगा, चल जाएगा, ठीक है। तो मेरे भाई ये कुछ काम की बातें जो मुझे याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है, बढ़िया सिंपल फॉर्मूला जो याद रखना है, अच्छा फॉर्मूला, क्वेश्चन इससे बन सकता है, ठीक है, चल जाएगा। आपसे कुछ काम की बात, कुछ काम की बात समझना कि सर अगर मेरे पास किसी भी कैपिलरी ट्यूब के लिए आने वाली ऊंचाई कितना है, 2T cos थीटा बटे रो आर जी, ऐसा है। जरा सुनना, अगर मैं R को ले आऊं इस तरफ तो H इंटू आर कितना बचेगा, 2T cos थीटा बटे रो इंटू जी। अब समझना कि सर किसी भी दिए गए द्रव के लिए, किसी भी दिए गए द्रव और ट्यूब के लिए, सुनना किसी भी दिए गए द्रव और ठोस के लिए, द्रव और ठोस की बात कर रहा हूं, लिख देता हूं यहां पर, किसी दिए गए द्रव ठोस के लिए, द्रव ठोस के लिए, द्रव व ठोस के लिए हमारे पास जो थीटा होता है वो कांस्टेंट होता है ना। सर ऐसा क्यों, क्योंकि देखो हमारे पास जो थीटा है, जो आपका स्पर्श कोण है, सर वो क्यों आता है, द्रव और ठोस के मध्य आने वाले आसंजक और ससंजक बलों के लिए, अडेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स की वजह से। अब अगर मेरे पास द्रव और ठोस जो हमने लेना है वो फिक्स हो चुका है, तो होगा क्या सर, उनके बीच में आने वाले आसंजक ससंजक बल बिल्कुल फिक्स हो चुके हैं। अगर मेरे पास लगने वाले बल फिक्स हैं तो सर उनकी वजह से बनने वाला एंगल ऑफ कांटेक्ट भी सेम रहेगा, ठीक सर। अब क्या कह रहा हूं सर, अगर मेरे पास द्रव फिक्स हो चुका है तो सर मेरे पास डेंसिटी ये भी कांस्टेंट है, सर जी तो मेरे पास पहले ही कांस्टेंट था, है ना। और अगर मेरे पास द्रव फिक्स हो चुका है तो सर उसका सरफेस टेंशन भी मेरे पास कांस्टेंट रहेगा। हाँ सर, मतलब T कांस्टेंट,
थीटा कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, जी कांस्टेंट। सर मतलब ये पूरा का पूरा मेरे पास क्या है सर, कांस्टेंट है। सर मतलब किसी भी दिए गए द्रव और ठोस के लिए हमारे पास H इंटू आर का गुणनफल हमेशा नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कभी बदलेगा नहीं। बहुत काम की चीज है सर। मतलब कि हम बात कर सकते हैं कि सर दो अलग अलग ट्यूब, सुनना, दो अलग अलग ट्यूब समान पदार्थ की, दो अलग अलग ट्यूब समान पदार्थ की, उसके लिए आप बोल पाओगे कि सर H1R1 बराबर H2R2। आप इसको से लिखो पहले तो कि सर H इंटू आर मेरे पास नियत है ना सर, मेरे पास क्या आएगा H समानुपाती आएगा 1/r के। सर मतलब कि अगर आप त्रिज्या को बढ़ाओगे तो सर हाइट कम हो जाएगा। या फिर दो अलग अलग ट्यूब के लिए H1R1 बराबर H2R2 होता है। सिंपल सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, सवाल इससे पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको ये ध्यान से बता रहा हूं, जिसको आपको ध्यान में रखना है। चलेगा? यस सर। कोई समस्या ना सर, एकदम बढ़िया है, शानदार है, मजेदार है, जोरदार है, जबरदस्त है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब सुन क्या बोल रहा हूं, सवाल देखते हैं। बहुत आसान सवाल होते हैं, बहुत आसान। अगर सिर्फ फॉर्मूला भी याद है अपना काम बहुत आराम से बन जाएगा। सुनना, एक लंबे बेलनाकार कांच के पात्र की तली में आर त्रिज्या का एक छोटा छिद्र है। सर ठीक है। पानी से भरी गहरी टंकी में इस पात्र को सीधा जिस गहराई तक डुबोया जा सकता है। सुनना, पानी से भरी गहरी टंकी में इस पात्र को जितना सीधा, क्या होता है ना, पात्र को सीधा जिस गहराई तक डुबोया जा सकता है, पानी उसमें नहीं घुसे। सर ये ऊंचाई कितना होना चाहिए? अब सुनना सर, जैसे हम बात कर रहे हैं, एक मेरे पास बेलना का कांच है, ठीक है, और बिल्कुल बॉटम में हमने छेद कर रखा है, छेद कर रखा है। तो क्या होगा सर, समझना सर, मेरे पास एक बड़ा सा पात्र है। चलो एक काम करो, इसको बाद में कराऊंगा, इसको पहले बाद में कराऊंगा, ये थोड़ा बढ़िया सवाल है, इसको बाद में करवाते हैं, रुक जाओ। बढ़िया सवाल हमेशा आखिरी में करना चाहिए, पहले आसान करने चाहिए, है ना। पहले आसान करते हैं, फिर मुश्किल वाला कराऊंगा। यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? साबुन के दो बुलबुलों के अंदर दाब क्रमशः 1.01 और 1.02 वायुमंडल है। इन बुलबुलों के आयतन का अनुपात क्या होगा? सुनना सर, साबुन के बुलबुले, क्या इनके अंदर दाब आधिक्य पड़ा हुआ है हमने, है ना, एक्सेस प्रेशर? हाँ सर। कितना? 4T/R पढ़ रखा है सर, ठीक है। अब अगर उसकी बात की सर, मेरे पास क्या है, दो अलग अलग बुलबुले हैं, याद रखा उनके अंदर का दाब क्रमशः इतना इतना दे रखा है। कौन सा? वायुमंडल में। चलेगा क्या सर? एक्सेस प्रेशर हम जो बोलते हैं, एक्सेस प्रेशर डेल्टा पी कितना होता है हमारे पास? 4T/R होता है। हाँ सर। तो इसके हिसाब से डेल्टा पी समानुपाती है 1/R के। तो उसके लिए अपन बोल पाएंगे कि सर डेल्टा P1 बटे डेल्टा P2 बराबर कितना आएगा? R2/R1 आएगा। बिल्कुल सर। अब सर डेल्टा पी होता है क्या है? सर डेल्टा पी होता है अंदर के दाब और बाहर के दाब का अंतर। हाँ सर। अब अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था सर, डेल्टा पी क्या होता है? अंदर का दाब माइनस बाहर का दाब। बाहर का कौन सा? वायुमंडलीय दाब। ठीक सर। तो देखना सर, अंदर पहले के लिए बात कर रहा हूं, पहले के लिए अंदर का दाब 1.01, बाहर का कितना? 1। दूसरे की बात करें, अंदर का दाब 1.02, बाहर कितना? 1। चल जाएगा। रेडियस R2/R1 हम यहां से निकालते हैं, तो यहां से R2/R1 कितना आएगा? 0.01/0.02, पॉइंट से पॉइंट काटा, कितना? 1/2 आ जाएगा। हाँ सर। हमसे पूछा क्या है? आयतन का अनुपात पूछा हुआ है सर, ठीक है। क्या सर गोले का जो आयतन होता है 4/3πr³ होता है? हाँ सर। होता तो बिल्कुल यही है। तो सर इसके आधार पर सर V समानुपाती है R³ के। सर मतलब यहां से V1/V2 कितना आएगा? R1/R2 का क्यूब आएगा। हाँ सर। जरा देखना, क्या R1/R2 का मान यहां से कितना? 2 आएगा। क्यों सर? क्योंकि ये उल्टा लिखा हुआ है, ये उल्टा लिखा हुआ है। तो R1/R2 से मेरे पास कितना आएगा? 2 आएगा। जरा रख के देख सर, 2 की घात 3 कितना बन जाएगा? ये सर 8 बन जाएगा। ओ हो, क्या बात है, बड़े आराम से आया सर, 8 आया। 8:1 ऑप्शन नंबर सी आया कि नहीं आया? हाँ सर। थोड़ा अलग है, पहली बार किया है, इससे थोड़ा अलग लग रहा होगा, लेकिन मेरे भाई बहुत आसान है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही आसान है। चल जाएगा? हाँ सर। क्वेश्चन बढ़िया है, 1 नंबर। चलेगा? डन सर। आगे बढ़ाओ। यस सर। पढ़ना, दो गोलीय साबुन के बुलबुलों की त्रिज्या क्रमशः R1 और R2 है। यह दोनों समतापीय दिशा में निर्वात में मिलते हैं, तो परिणामी बुलबुले की त्रिज्या क्या होगी? समतापी, सुनना, समान ताप है,
अब ये थोड़ी सी ना, थोड़ा सा अपना हीट वाला चैप्टर है, उसमें काम आता है ये, ठीक है। करवाऊं क्या? समझो कि टेम्परेचर रखना है कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए इसको मिलाना है निर्वात में, है ना। मतलब कि आपने बाहर से कोई ऊर्जा इसको दी नहीं होती है। करवा दूं क्या? ओहो हो, एक मिनट को जरा करवाते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आराम से पढ़ लो, है ना, क्योंकि इसके लिए कहना थोड़ा सा आपको आसान तरीका मुझे थोड़ा बताना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हीट का इस्तेमाल है। अच्छा देखो, शायद आप लोगों ने कभी एक नाम सुना होगा, है ना, कि अपने जो आइडियल गैस होती है ना, आदर्श गैस जो होती है, तो उसके लिए एक समीकरण अपन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पीवी बराबर एनआरटी, कहीं पढ़ा होगा, है ना। अब समतापी में क्या होता है? मेरे पास टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर बिल्कुल सेम होता है। अगर टेम्परेचर सेम होगा तो सर उसके हिसाब से मेरे पास जो नंबर ऑफ मोल्स है ना, जो मोल की संख्या होती है, कितना? पीवी बटे आर टी आती है। हाँ सर, अब क्या कर रहे हैं हम? दो अलग अलग बुलबुलों को आपस में मिला रहे हैं। सर उनको मिलाने से होगा क्या? समझना कि सर एक बुलबुला ये रहा, सर दूसरा बुलबुला ये रहा, सर दोनों के अंदर क्या है? कुछ गैस है ना, दोनों क्या है सर? कुछ गैस है, कुछ हवा है सर, जो बाद में मिलने के बाद एक बड़े बुलबुले में आ जा रही है। हाँ सर मान लो कि इसके अंदर N1 मोल रहे होंगे, इसके अंदर N2 मोल रहे होंगे, बाद में मिलने के बाद सर कितना? N1 प्लस N2 हो जाएगा। सब बात तो एकदम सही है। अब क्या कह रहा हूं? दोनों ही कंडीशन है मेरे पास, जितना ताप यहां पर है उतना ताप यहां पर है, उतना ही ताप यहां पर। क्या बोला? क्योंकि समतापी है, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है सर, ठीक है। सर इसके हिसाब से हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल है पहले शुरुआत के N1 प्लस N2, बाद वाले N के बराबर आने चाहिए। सही बात सर। अब इस सूत्र से देखना सर, प्रेशर P1 इंटू वॉल्यूम V1 बटे R इंटू टी, चल जाएगा। यहां देख P2 इंटू V2 बटे R इंटू टी, यहां आएंगे सब प्रेशर P3 इंटू V3 बटे R इंटू टी। अब सर क्योंकि टेम्परेचर सब में सेम है तो आप इस टेम्परेचर को और R को सब में से काट सकते हो, ठीक है। हम इसको ऐसे काट देंगे, चल जाएगा। अब देखना सब प्रेशर P1 पहले बुलबुले के अंदर का प्रेशर, क्या सर हमने ये लिखा है? देखना क्या हमने डेल्टा P लिखा था? कितना? 4T बटे रेडियस R। हाँ सर, तो देखना पहले वाले के लिए 4T बटे रेडियस R1, चल जाएगा। वॉल्यूम V सर कितना आएगा? 4/3 पाई रेडियस R1 का क्यूब, चल जाएगा। बिल्कुल सेम तरीके से P2 कितना आएगा? सर P2 मेरे पास आएगा 4T बटे R2 इंटू उसका वॉल्यूम 4/3 पाई रेडियस R का क्यूब, चल जाएगा। बराबर सर P3 बड़े वाले बुलबुले के लिए हमारे पास कितना प्रेशर आएगा? 4T बटे कैपिटल R इंटू उसका वॉल्यूम 4/3 पाई रेडियस R का क्यूब, चल जाएगा। अब जरा देखना आराम से, जरा देख आराम से। सर 40 40 40 काट दिया, क्यों? क्योंकि सर हमारे पास जो द्रव है, जो पानी है, वो सेम है, सर उसका पृष्ठ तनाव सेम चलेगा, चलेगा। 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई, चला गया, ठीक सर। R1 से R क्यूब को काटा, R2 से R2 क्यूब को काटा, और सर यहाँ पे R से R क्यूब काटे, कितना बचेगा? तो यहाँ बचेगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर कैपिटल R का स्क्वायर। तो मेरे भाई ये आपका फाइनल आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़िया सवाल है, ठीक है। एक बार में सबको क्लिक नहीं करता है, इसलिए इसको स्टार मार्क रखना, और हो पाए तो इसको याद ही रख लेना, ठीक है। हो पाए तो इसको आप याद ही रख लेना, चल जाएगा। बिल्कुल सर, कोई समस्या होगी? कतई नहीं सर, एकदम बढ़िया है, शानदार है और मजेदार है, ठीक सर। चल आगे बढ़। साबुन के एक बुलबुले की निर्वात में त्रिज्या कितना? 3 सेंटीमीटर। एक अन्य साबुन के बुलबुले की निर्वात में त्रिज्या कितना? 4 सेंटीमीटर क्यूब। यदि दोनों बुलबुले समतापी अवस्था में मिल जाएं तो इस तरह बने गए बुलबुले की त्रिज्या क्या होगी? सर अभी अभी सेम चीज पढ़िए कि सर आने वाले परिणाम में बुलबुले का त्रिज्या R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर ऐसे कुछ आएगा। हाँ सर, पहले का सर कितना है? 3, सर दूसरा कितना है? 4, दोनों को मिला के कितना आएगा सर? कैपिटल R का स्क्वायर, कितना हो गया? सर ये बनेगा मेरे पास 9, ये बनेगा 16, दोनों को जोड़ा कितना? 25, दोनों तरफ कर दोगे क्यूब रूट तो कितना आएगा मेरे भाई? 5 सेंटीमीटर। लास्ट क्वेश्चन जो हमने समझा है बिल्कुल उसी का एग्जाम्पल मेरे पास निकल कर आया है, ऑप्शन नंबर सी, चल जाएगा। हाँ सर, तो मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग में सेट रखना, क्योंकि अच्छे सवाल होते हैं। जिनको फॉर्मूला पता होता है वो एक बार में कर लेगा, जिनको नहीं पता है उसको छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है क्या? चल जाएगा, बिल्कुल। आगे बढ़। अब क्या बात कर रहा हूं? निम्न चित्र में केशनली जिसमें टोटियां S1 S2
S3 लगी हैं। द्वारा बनाए गए साबुन के बुलबुले ABC प्रदर्शित हैं। ठीक सर। टोटी S बंद है, ठीक है, जबकि S1 S2 S3 खुला हुआ है। टोटी मतलब नल मान लो, वॉल्व जो होता है ना, वॉल्व इंग्लिश में हम इनको वॉल्व बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे अलग अलग वॉल्व है। अब ये बोल रहा है कि सर अगर मैं सारे के सारे वॉल्व को खोल दूं, क्या बोल रहा है, टोटी S बंद है, मतलब कि S कौन सा हो गया, ये रहा, ये वाला सर जो बाहर हवा में खुल रहा है, आप इसको बंद रखो, बाकी सबको खोल दो। अब सुनना सर, दिख रहा है कि सर ये दोनों बुलबुले छोटे हैं, ये थोड़ा बड़ा है, तो सर जो बुलबुला छोटा है उसमें प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? अगर मैं आपसे सोचूं, जरा समझना, एक सिंपल सी बात पूछता हूं, देखो समझाता हूं, एक सिंपल बात समझाता हूं। सर मान लो मेरे पास एक छोटा बुलबुला है ना सर, मेरे पास एक बड़ा बुलबुला है सर, ठीक है सर, मैंने इनको पाइप से जोड़ दिया, और सर यहाँ पे क्या है, एक वॉल्व लगा दिया, यहाँ पे क्या, एक वॉल्व लगा दिया। ठीक, समझना। अब होगा क्या सर, मान लो इसकी त्रिज्या है मेरे पास R1, इसकी त्रिज्या है R2। अब अगर मैं इस वॉल्व को खोल दूं, अगर मैं इस वॉल्व को चालू कर दूं, तो आपके हिसाब से आपका जो बुलबुला है, या बोले हवा, जो इन बुलबुल के अंदर हवा है सर, वो कहां से कहां जानी चाहिए, छोटे से बड़े की तरफ या बड़े से छोटे की तरफ? अब सर क्या है, हमारा बेचारा मासूम सा दिमाग है, हमारा मासूम दिमाग सोचता है कि सर ये बड़ा बुलबुला है, हाँ सर, बड़े बुलबुले के अंदर हवा ज्यादा होगी, हाँ सर, तो सर हवा हमेशा इस बड़े से छोटे की तरफ जानी चाहिए, हमारा मासूम सा दिमाग यही बोलता है। लेकिन बेटा मासूम दिमाग क्या, थोड़ा बेवकूफ भी है, उसको पता नहीं सर कारण क्या है। बात सुनना सर, जब कभी मेरे पास द्रव का प्रवाह होता है, ध्यान सुनना, जब कभी द्रव का प्रवाह होता है सर, वो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है, समझना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। सर अब हमें कैसे पता चलेगा कि सर किसके अंदर प्रेशर ज्यादा है? सुनना, क्या सर हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है एक्सिस प्रेशर का? हाँ सर। बुलबुले के लिए डेल्टा पी का मान सर कितना होता है, 4T/R होता है। हाँ सर, मतलब कि एक्सिस प्रेशर दाब आधिक्य 1/R के समानुपाती है। हाँ सर। जरा देख सर, अगर त्रिज्या को बढ़ाया जाएगा तो सर आने वाला एक्सिस प्रेशर कम आएगा, सर मतलब कि त्रिज्या जितनी ज्यादा होगी उसके अंदर प्रेशर उतना ही कम होगा, उसके अंदर दाब उतना ही कम होगा। तो मेरे भाई देख, साफ साफ दिख रहा है, सब पहले वाले की त्रिज्या छोटी है सर, मतलब कि इसके अंदर का प्रेशर ज्यादा आएगा। हाँ सर। अब सर जहां प्रेशर ज्यादा होता है, आपका द्रव हमेशा वहां से कम दाब की ओर चलेगा, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वो गति करेगा। सब बात ठीक है, समझ पा रहा हूं? तो देख यहां पर दाब ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, तो जैसे ही आप वॉल्व को खोलोगे, आपकी जो हवा है या फिर जो भी आपका द्रव है, वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करेगा, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करेगा। सर ठीक है, ये मेरे पास क्या है, द्रव का प्रवाह, द्रव का क्या है, प्रवाह, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। तो सर कभी ये मत सोचना कि सर बुलबुला बड़ा है, नहीं, बुलबुला बड़ा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके अंदर प्रेशर कितना है, उसके अंदर दाब कितना है, उससे फर्क पड़ता है। दाब ज्यादा होगा तो हमारे पास द्रव वहां से बाहर निकलेगा। तो सर क्या हुआ, छोटे बुलबुले में सर क्या दाब ज्यादा था, दाब ज्यादा था तो हमारे पास वहां से द्रव निकलकर इधर आएगा। बात समझे? हाँ सर, दाब ज्यादा तो द्रव वहां से निकलकर इस तरफ आएगा, और वो कम होते, वो छोटा होते 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 आखिरी में खत्म। बात समझे क्या? हाँ सर, चलेगा, बिल्कुल। और उसी के आधार पर मेरे पास ये सवाल है। देख सर, दो बुलबुले छोटे, ये वाला बुलबुला बड़ा, तो देखना सर, मान ले यहां प्रेशर कैसा, कितना PA, यहां कितना प्रेशर PC, यहां कितना PB। देख रहा है कि सर B का त्रिज्या ज्यादा है A से, B का त्रिज्या ज्यादा है C से, सब मतलब अंदर का प्रेशर कम आएगा B के लिए, अंदर का प्रेशर कम आएगा B के लिए। तो सर हमारे पास जहां प्रेशर ज्यादा होता है, हमारे हमेशा द्रव वहां से बाहर निकलता है। तो जैसे आपने वॉल्व खोला, यहां से द्रव इस तरफ जाएगा, यहां से द्रव इस तरफ जाएगा, सारा कहां जाएगा, B के पास। क्यों? क्योंकि सर B के पास प्रेशर कम था। तो क्या आंसर आना चाहिए? ऑप्शन पढ़ेंगे। पहला, A व C के आयतन के बढ़ने के साथ B कम होगा, नहीं। सर A और B के आयतन बढ़ने के साथ C कम होगा, कतई नहीं। B के आयतन बढ़ने के साथ A और C दोनों के कम होंगे, बिल्कुल सही। सर क्यों? क्योंकि सर इनमें प्रेशर ज्यादा था तो इनमें से हवा बाहर निकलेगी, जब हवा बाहर निकलेगा तो सर इनका साइज, इनका जो वॉल्यूम है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो कौन सा आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर C आएगा। बात समझे क्या? बिल्कुल हाँ सर। कोई समस्या ना सर? चल जाएगा, बिल्कुल सर।
ठीक है। तो मेरे भाई अब सवाल कुछ और भी है, सवाल कुछ और भी है, ठीक है। एक और करवाता हूं, देख। किसी साबुन के बुलबुले में दाब की अधिकता दूसरे बुलबुले की तुलना में 4 गुनी है, ठीक सर। तब पहले बुलबुले और दूसरे बुलबुले के आयतन का अनुपात क्या होगा? सेम टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं, हाँ सर, लेकिन सर इस बार क्या है, थोड़ा सा अलग तरीके से। डेल्टा बी बराबर कितना? 4T/R। अब वो बोला सर पहले बुलबुले में जो आपका दाब की अधिकता है दूसरे की तुलना में 4 गुनी है, सर ठीक है। सर डेल्टा P1 बराबर 4 गुना है दूसरे वाले की तुलना में, सर ठीक है। अब बोला सर उनके पास आयतन का अनुपात क्या होगा? सर कोई बात नहीं, ये करते हैं 4T/, इसकी त्रिज्या R1 बराबर 4 इंटू 4T/, इसकी त्रिज्या R2। सर 4T से 4T काट दिया, कितना बचेगा? सर यहां मेरे पास बच रहा है 4R1, यहां बोले यहां से R1/R2 कितना आएगा? 1/4 आ रहा है, चल जाएगा। सर आयतन, सर आयतन मेरे पास कितना होगा? आयतन मेरे पास होता है 4/3 पाई त्रिज्या R का क्यूब। सर मतलब V समानुपाती है R के क्यूब के। सर मतलब V1/V2 बराबर R1/R2 का क्यूब, चल जाएगा। हाँ सर, क्या R1/R2 1/4 है, यहां रखा जाए तो कितना आएगा? 1/4 का क्यूब कितना आएगा? 1/64, 1/64। तो 1/64 ऑप्शन नंबर पहला बैठ जाएगा। हाँ सर, एकदम आसान है, बहुत प्यारा है, बहुत ही सिंपल सा है, इसमें कोई समस्या हमें नहीं आनी चाहिए मेरे भाई, चल जाएगा। हाँ सर, अब सुनना, कुछ सवाल है ये मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क, ताकि अपन इसको अगली क्लास में डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है। सभी सोच रहे हैं एक बार, अच्छे अच्छे सवाल है, ठीक है। होमवर्क देखो, होमवर्क इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ताकि आपको थोड़ा टाइम भी मिल जाए पढ़ने का और थोड़ा अपना दिमाग खोल पाओ। जितना आपका दिमाग चलेगा आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। हाँ मुझे पता है कि कुछ सवाल नहीं होंगे, कतई नहीं होंगे, वो मुझे खुद को करवाने पड़ेंगे, पर अच्छी बात है कम से कम आप ट्राई करोगे ना, तो आपको कम से कम ध्यान रहेगा कि यार इन सवालों को करना कैसे होता है, ठीक है। बाकी अपन करेंगे अगली बार, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से रिवाइज करो। कोई भी समस्या आए तो कोशिश आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। पर देखो बच्चे, बात ये कि मेरे पास मैसेज बहुत सारे हो जाते हैं, है ना, इंस्टाग्राम पे मेरे पास मैसेज बहुत सारे हो जाते हैं, तो उस वजह से होता क्या है ना, मैं सबके रिप्लाई दे नहीं पाता हूँ, या फिर कई बच्चों के रिप्लाई काफी देर में दे पाता हूँ, ठीक है। तो जितना मुझसे हो पाता है मैं उतना करने की पूरी कोशिश करता हूँ कि हर एक बच्चे का डाउट क्लियर करा जाए, लेकिन करने का टाइम मेरे भाई मिल नहीं पाता है, ठीक है। तो कोशिश मेरे भाई पूरी है, कोशिश मेरे भाई पूरी है कि मैं हर एक बच्चे को उसका डाउट क्लियर करके दूं। पर तुम्हें थोड़ी बात समझना मेरी कि कई बार हो सकता है कि मुझे रिप्लाई करने में थोड़ा टाइम लग जाए, ठीक है। और ये मानना कि रिप्लाई आएगा, है ना, अगर मुझे मैसेज दिख रहा है तो मैं जरूर से आपको रिप्लाई करूंगा, पक्के से रिप्लाई करूंगा। बस आप अच्छे से पढ़ते रहो, मेहनत करते हो लगातार, रुकना नहीं है ना, रुकना नहीं है, आराम से करेंगे मेरे भाई। अपन में किसी बात की कोई कमी नहीं है, अपन में किसी बात की कोई कमी नहीं है। अपन यूं मान देखो, जब तुम पढ़ने बैठते हो, जब तुम एग्जाम देने बैठते हो, ये सोच के बैठ कि यार मुझसे बेटर कोई नहीं है, मुझसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि जब तक ये भावना, ये जब तक ये फीलिंग अंदर से नहीं आएगी ना, जब तक ये फीलिंग अपने अंदर से नहीं आएगी, अपन कभी लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाएंगे, है ना। क्योंकि कम से कम अपने को, खुद को अपने आप पे विश्वास होना चाहिए कि यार हाँ मैं कर सकता हूं, मैं बाकी सबसे बढ़िया कर सकता हूं, बाकी सबसे ज्यादा मेहनत कर सकता हूं, और बाकी सबसे ज्यादा मेहनत करूंगा तो बाकी सबसे अच्छा रिजल्ट भी लाके दूंगा, है ना। तो जब तक ये बात अपने अंदर से नहीं आएगी ना, खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जब तक आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना, आप लाइफ में कुछ कर नहीं पाओगे। तो एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखो कि हाँ मैं कर सकता हूं, मेरे बस की बात है, मैं करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा, मैं रिजल्ट निकाल के दिखाऊंगा। तो ये फीलिंग जब तक अंदर से नहीं आएगी ना, तब तक मजा नहीं आएगा, और ये फीलिंग अंदर होनी चाहिए, ये कीड़ा होना चाहिए। देखो जो होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, लेकिन आज जो मेरे हाथ में है वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ है, मेरा प्रेजेंट मेरे साथ है। तो आज जो मैं कर सकता हूं वो मुझे पता है, क्या मेरे पास आज के दिन के 24 घंटे हैं, 24 घंटे में मैं कितना पढ़ सकता हूं, कल क्या होगा, कल क्या हो गया, ये जा चुका है, एक चीज जा चुकी है, एक चीज आने को है। जो जा चुका है उसका तुम कुछ कर नहीं सकते हो, जो आने वाला है उसका कुछ पता नहीं है। तो तुम्हारे पास में आज है, अभी है, जितनी मेहनत कर सकते हो अभी के लिए करो, अभी करो कि यार आज करना है, अभी करना है, अभी खत्म करना है, क्योंकि कल क्या होगा नहीं पता। हो सकता है साला कल कोई तबीयत खराब हो जाए, कल कुछ अलग काम हो जाए, कल कुछ काम आ जाए तो पढ़ाई ना कर पाओ। तो कोशिश करो कि चीजों को कल पे कम टाला जाए, कोशिश की जाए कि हर एक चीज को आज अभी इसी वक्त खत्म किया जाए। जब ये चीज आपके अंदर आ जाएगी ना मेरे भाई,
निकलोगे तुम लाइफ में, बहुत आगे जाओगे, बहुत ऊपर जाओगे। ठीक है, तो मेरे भाई अच्छे से मेहनत कर, है ना, बढ़िया पढ़ाई कर, घबराने का नहीं है। देख बहुत कम टाइम बचा है, लेकिन इतना सफिशिएंट टाइम है कि साला यहां से हम मेहनत करके दुनिया का कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं, कोई भी एग्जाम। बस आदमी की लगन होती है साथ में। ठीक है, तो अगर आपकी लगन सच्ची है, आपकी मेहनत सच्ची है, तो मेरे भाई तुम जरूर जीतोगे, जरूर से एग्जाम निकालोगे। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, बस मेहनत लगातार करते रहो। हाँ, मेहनत करते टाइम तुम्हें कभी ऐसा लगेगा कि यार हमारी मेहनत कम हो पा रही है, या हम जितना मेहनत कर रहे हैं हमें उतना आउटपुट नहीं मिल रहा है, जितना हम पढ़ते हैं हमारा रिजल्ट उतना नहीं आता है। ये फीलिंग सबको आती है, नॉर्मल सी बात है। पर मेरे भाई ये सभी के साथ होता है, ये तुम अकेले नहीं हो, सभी के साथ होता है। तो अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो ये फीलिंग आना नॉर्मल सी बात है, क्योंकि देखो दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसने मेहनत किया हो और मेहनत से ज्यादा मिल गया हो, कभी नहीं होता है। जितना आप मेहनत करोगे हमेशा उससे कम ही मिलता है। तो ये याद रखना कि जितनी आप अपनी मेहनत बढ़ाओगे आप अपना रिजल्ट उतना ज्यादा बढ़ा दोगे। ठीक है, लगता रहे, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, दौड़ते रहना है, और एग्जाम खत्म होने तक, जब तक मेरी फिनिशिंग लाइन है ना, जब तक मेरी रेस खत्म नहीं हो जाएगी तब तक दौड़ना है, तब तक दौड़ना है, तब तक सांस नहीं लेनी सलाह। ठीक है, लगते रहो, दौड़ते रहो, और साला इस बार एग्जाम निकालेंगे और सर को आके पार्टी देंगे। ठीक है, नाला को पार्टी चाहिए, मेरे को पार्टी चाहिए, मैं बहुत भूखा आदमी हूँ। ठीक है, तो पार्टी चाहिए मेरे को सबसे। ठीक है, तो एग्जाम निकालो बढ़िया मेहनत से, तबियत से करो। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं। घर वाले मुझे पता है कि कई बार कुछ बोल जाते हैं, उनकी बात को सुनो, समझो कि यार वो किस लिए बोल रहे हैं, उसको दिमाग में मत बैठाओ, टेंशन नहीं लेना। घर वाले बोलते हैं आपके भले के लिए। ठीक है, तो उनकी टेंशन भी नॉर्मल सी बात है, जायज है ना, उनकी टेंशन जायज है, क्योंकि भैया उनको लगता है कि मेरा बच्चा फ्यूचर में क्या करेगा। तो उनकी बातों का भी दिल से मत लगाओ, सुनो, समझो कि वो आपसे किस लिए बोल रहे हैं, समझो। अब उसके बाद मेहनत करो ताकि वो कभी आपको आगे ये बात ना बोल पाए। ठीक है, तो तब तक के लिए मेरे भाई लगते हैं विदा, मिलेंगे अगली बार, बाय बाय।